हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में राधाष्टमी के ऊपर। तो हम पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे, वैष्णव गीत श्री राधा रानी के गुणगान के ऊपर। उसके बाद हम कथा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आवर शेयर स्क्रीन। हरे तो हियर वी बिगिन। तो इस गीत का नाम है राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो राधे जय जय माधव गायते, हे राधा रानी, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं जो माधव को आनंद प्रदान कर रही हैं। गोकुल गोकुल तरुणी मंडल महिते, तो शी इज द चीफ इन द तरुणी मंडल। शी इज वर्शिप्ड बाय द यंग गर्ल्स ऑफ गोकुल। तो शी इज बीइंग वर्शिप्ड बाय, सबसे वो मतलब पूजी जाती हैं जितनी गोपियां हैं गोकुल तरुणी, तरुणियों के द्वारा जितने मंडल हैं उनके, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा वो पूजी जाती हैं। तो सारी गोपियों की आराधिता है श्री राधा रानी। दामोदर रति वर्धन वेश, अरे श्री दामोदर जी के प्रीति विधान के लिए वर्धन, वर्धन वेश, वेश मतलब क्या, अपने आप को ड्रेस करती हैं वो। तो व्हाई शी ड्रेसेस जस्ट टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। वो कभी भी अपनी इच्छा के लिए, अपनी आनंद पूर्ति के लिए भगवान की अपनी अपने आप को सजाती भी है कृष्ण के प्रीति विधान के लिए। हरि निष्कूट वृंदा विपिनिशे, राइट। सो O Queen of Vrindavan, which is the pleasure grove of Lord Hari. So she is actually हरि निष्कूट वृंदा विपिनेश। तो भगवान श्री हरि को आनंद प्रदान करने वाली वो इस प्रकार की शी इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। नेक्स्ट इज वृषभानु दधि नव शशि देखे। अरे वृषभानु महाराज की कन्या है वो। तो वृषभानु महाराज को अगर एक सागर के साथ उदाहरण दिया जाए, वृषभानु दधि, दधि मतलब ओशन, और नव शशि लेखे, एक ओशन से, जिस प्रकार से एक समुद्र से जिस प्रकार से चंद्रमा का उदय होता है। ऑफकोर्स चंद्रमा का जन्म समुद्र से नहीं होता है। चंद्रमा तो अगर आप ऐसा समुद्र के तट पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो कि चंद्रमा का जन्म समुद्र से ही हुआ है। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी तो शी इज द क्वीन ऑफ ऑल, शी इज द चीफ ऑफ ऑल द पर्सनैलिटीज इन द यूनिवर्स। वो सबसे प्रमुख पर्सनैलिटी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रमुख हैं, उसी प्रकार से उनकी अर्धांगिनी श्री राधा रानी, उनका जन्म कौन दे सकता है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी उपमा दी गई है। वृषभानु महाराज को एक सागर की तरह कल्पना की गई है, बट सागर का जन्म, सागर की कोख से चंद्रमा का जन्म नहीं होता है। उसी प्रकार से वृषभानु महाराज भले ही एक तरह से रोल प्ले कर रहे हैं उनके पिता का, लेकिन राधा रानी तो सबकी अधीश्वरी है। तो वृषभानु दधि नव शशि लेखे, तो ये यहाँ पर ये आता है ललिता सखी गुण रवित विशाखे। तो हाउ श्रीमती ललिता देवी, यू ओ यू हु मेक विशाखा लॉयल टू यू, आप ऐसी हैं कि विशाखा और ललिता, यू आर द फ्रेंड ऑफ ललिता एंड यू मेक विशाखा ऑल्सो लॉयल टू यू। आपके प्रति हमेशा वो श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक वो आपके साथ रहती है, बिकॉज ऑफ योर वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस एंड फेथफुलनेस टू कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट इज करुणाम गुरुमय करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। तो हे राधा रानी, प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए और सनक सनातन वर्णित चरिते, ये चार कुमार जो हैं, चार छोटे छोटे बालक, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, तो वो हमेशा आपका गुणों का वर्णन करते रहते हैं। ऐसे श्रीमती राधा रानी को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो इस प्रकार हम आज का एक गीत गाएंगे। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो वी विल बिगिन। राधे जय जय माधव दाइते, 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 गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी
मंडल महिते गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते श्री राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे श्री राधे जय जय माधव दैते 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 वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे श्री राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते श्री राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते श्री राधे जय जय माधव दैते 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 गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते श्री राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते। श्री राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेस सेशन। बहुत दिनों बाद बहुत लोग दिख रहे हैं आज के स्पेशल सेशन में। सो जो लोग मिस कर रहे थे बीच में, आई वेलकम देम आल्सो, so that it's a very good opportunity to resume our bhakti. Yes, so yes, thank you so much for your comments. Basically आज जो सेशन है स्पेशल सेशन है, और इसके लिए this is not an ordinary topic, बहुत भारी 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 भरकम टॉपिक है। So it's not a very easy thing and it requires great purity to speak about the supreme person. Supreme person, actually speaking, हम लोग कहते हैं कि हम इस जगत में भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के भी जिसके अधीन है, आज हम उनके बारे में बोलने की चर्चा की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई साधारण तत्व वाली कोई टॉपिक नहीं है। इट्स अ ह्यूज टॉपिक, इट्स अ ग्रेट टॉपिक एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्योरिटी व्हिच आई डोंट हैव। बट जब भी हम भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं या फिर भगवान के पार्षदों का गुणगान करते हैं, भगवान की शक्तियों का गुणगान करते हैं, इससे हमें एक फल मिलता है। और सबसे ज्यादा फल किसको मिलता है? वक्ता को मिलता है, श्रोता को नहीं। तो श्रोता को तो कम फल मिलता है, लेकिन जो वक्ता है, क्योंकि हम लोग जो बोलने वाले होते हैं वो खुद ध्यान से सुनते भी हैं। शायद कैमरा के उस पार में जो लोग बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स अभी क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। कोविड, अभी भी लॉकडाउन के सिचुएशन में जो भी जिस भी तरह से हम लोग क्लास करवा पा रहे हैं, आमने सामने तो हम कर नहीं पा रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो शुद्धिकरण होता है वास्तविकता में देखा जाए तो वो वक्ता का होता है, श्रोता का नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा जो बोल रहा होता है उसको मिलता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को वक्ता बनना चाहिए, भगवान कृष्ण की गुणगान करना चाहिए, किसी ना किसी को पकड़ के बोलना है। अगर नहीं बोलेंगे तो अपना भी शुद्धिकरण नहीं होगा। सिर्फ सुनने के बाद क्या, अंदर क्या, उसके बाद कुछ कहना चाहिए। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी आशा से कि जब भी हम स्पेशल ओकेशंस में, क्योंकि जनरली वी डोंट स्पीक अबाउट श्रीमती राधा रानी बिकॉज इट्स अ वेरी हाई टॉपिक, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टॉपिक, बट स्टिल ऑन स्पेशल ओकेशंस वी शुड डेफिनेटली स्पीक अबाउट द हाईएस्ट सब्जेक्ट मैटर। हमें जरूर बताना चाहिए सबको कि संसार में सबसे बड़ी जो बड़ा तत्व है वो क्या है। हम तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, लेकिन भगवान कृष्ण भी जिसकी बात सुनते हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन with our session. Okay, 1 second. So 1 second, I will just close my window so that this background noise is coming, that can be minimized. हरे कृष्णा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए भगवान विष्णु के भक्तों को क्या कहते हैं, किसी को पता है? व्हाट डू वी कॉल लॉर्ड विष्णु's डिवोटी? बताइए, किसी को पता है? व्हाट डू वी कॉल? अभी मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको पूछता रहता हूँ कुछ ना कुछ। यस, तपोती माता जी बोलते बारे में। वैष्णव, यस। अच्छा
अलवर ना वैष्णव, यस। तो भगवान विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, यस। उसी प्रकार से कृष्ण के भक्तों को क्या कहते हैं, बताइए। व्हाट डू वी कॉल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, व्हाट डू वी कॉल? आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं, कृष्णाइट, ओके। एनीबडी एल्स? विक्रम प्रभु कह रहे हैं कृष्णाइट। अच्छा, उनको भी कैसे वैष्णव, ऑफ कोर्स ये भी वैष्णव है, ब्रॉड कैटेगरी में सबको वैष्णव है, यस। कार्ष्णेय या कृष्णा, हाँ कार्ष्णेय, कार्ष्णेय कहते हैं, यस सविता माता जी। एंड व्हाट डू वी कॉल डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, क्या कहते हैं बताइए, बताइए क्या कहते हैं? एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? हाँ यस, सविता माता जी, विक्रम विक्रम प्रभु, परफेक्ट, गौड़ियास। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली गौरांगी श्रीमती तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, यस। तो हम गौरी जिस प्रकार एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि गौरी शंकर, अरे गौरी शंकर तो गौरी है ही, लेकिन उनकी भी मूलभूत जो शक्ति है, आदि शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी का एक और नाम क्या है? आद्या। আমরা আদ্যা पीठे যাই भगवान काली पूजो करते आद्या पीठ, बट एक्चुअली हु इज आदि शक्ति? आदि शक्ति कौन है? शक्ति और शक्तिमान। एक्चुअली अगर देखा जाए तो शक्ति और शक्तिमान को कोई विभाजित नहीं कर सकता। कोई ऐसे नहीं कह सकता सूर्य से उसकी उष्मा ले ली जाए, सूर्य अलग है उसकी रोशनी अलग है, कह सकता है कोई? सूर्य के साथ उसकी रोशनी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण है उनके साथ उनकी राधा रानी भी है, उनकी शक्ति भी है, तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। नो बडी कैन डिवाइड देम। बट भले ही हम लोग उस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं, बट एक्चुअली कृष्ण के भक्तों से ज्यादा बड़े होते हैं राधा रानी के भक्त। तो प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे एक्चुअली ना हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं है, हम लोग राधा रानी के भक्त हैं। गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स जो हैं हम लोग, यस चैतन्य माता जी, हम लोग देखा जाए तो वी आर नॉट फॉलोइंग कृष्णा। क्या बात कर रहे हो? अरे वी आर हैविंग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नाम नहीं है इसकॉन, कृष्णा कॉन्शियसनेस। अरे भाई ये तो बस बाहर के लिए है, क्योंकि लोगों को बताना है कि पूर्ण शक्तिमान कौन है, लेकिन शक्तिमान जिस शक्ति के आगे अपना सर झुकाते हैं उनके हम एक्चुअल भक्त हैं, ठीक है। तो गौड़िया वैष्णव विचारधारा में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गौड़िया कॉन्शियसनेस या इस प्रकार से नाम होना चाहिए, बट बाहर वालों के लिए क्योंकि उनको पता नहीं है कौन भगवान है, उनको पहले बुलाने के लिए चलो भाई कृष्ण भगवान एक्चुअली सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन कृष्ण भगवान भी देखिए, भगवान इस जगत में सिर्फ एक व्यक्ति है जो भगवान बनना नहीं चाहते, लेकिन उनके अलावा सब कोई भगवान बनना चाहते हैं। हम भगवान, हम ग्रेट हैं, हम ये करेंगे, हम टॉपर बनेंगे, हम कुछ ना कुछ महान करेंगे। हमारी हमेशा यही धारणा रहती है, आई शुड बी द बेस्ट, आई शुड बी द ग्रेटेस्ट, I should be the wonderful, most beautiful, most everything and everywhere. I should be the best person. तो हम भी मिनिएचर फॉर्म में हम भी भगवान को कॉपी कैट करना चाहते हैं. We want to copy the Lord, but actually speaking, this is the supreme Lord. He wants to bow his head down at the lotus feet of Srimati Radharani. भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने अपने मस्तक को झुका देते हैं. इसलिए बाहर वालों को ये सब फिलोसफी ज्यादा समझ में नहीं आती है, इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो जन्माष्टमी के उत्सव में बाहर जो भी नए नए लोग हैं या भक्ति से जुड़ रहे हैं, वृंदावन आते हैं, तो जन्माष्टमी इज देयर बेस्ट फेस्टिवल. आते हैं, अरे चलो जन्माष्टमी में चलो बरसाने जाएंगे, बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे, ये सारे करने जाते हैं. लेकिन जो हार्डकोर भक्त बन गए हैं, जो भक्ति में आ गए हैं, जो जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, अगर कृष्ण को संतुष्ट करना है तो पहले राधा रानी को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी अगर रिकमेंडेशन देती है तब हमारा काम हो जाएगा. इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा फेस्टिवल है, इवन बेटर, मच मोर इंपॉर्टेंट देन कृष्ण जन्माष्टमी, इज श्री राधाष्टमी. राधा रानी का आविर्भाव तिथि 14 तारीख को है, मंगलवार. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स में से एक है. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज श्री चैतन्य महाप्रभु's अपीयरेंस डे. तो चैतन्य भागवत में मेंशन आता है, और वहां पे तो और भी छोड़ दीजिए, चैतन्य भागवत मेंशन करता है कि अगर ये दो फेस्टिवल अगर कोई भक्त अगर सेलिब्रेट नहीं करता है उसका जीवन बेकार है. तो वो कौन से फेस्टिवल है? क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए मोर इंपॉर्टेंट देन श्रीमती राधा इज एटलीस्ट वर्शिपिंग श्री गौरांग महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य. तो जो वो एक भगवान जो दो भागों में अलग हो गए, भगवान एक है लेकिन उन्हीं के अंदर अगर एक है तो वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है. अरे भगवान के अंदर कोई कमी कैसे हो सकती है? भगवान के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है.
तो अगर बोले सिर्फ ही इज द मेल, नो, ही कैन बिकम फीमेल ऑल्सो। वो तो एक तरह से स्त्री भी बन सकते हैं। तो ही कैन बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ मेल, ही कैन बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ फीमेल्स ऑल्सो। तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीलाओं के कारण दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ राधा रानी। और वही आगे चल के क्या बन जाते हैं, दोनों आगे चल के हमें भगवान कृष्ण की भक्ति देने के लिए वो बन जाते हैं, कौन कौन बन जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री कृष्ण चैतन्य नाही, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य भागवत कहता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ये दो फेस्टिवल हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मच मोर देन कृष्ण जन्माष्टमी एंड राधाष्टमी, स्पेशली फॉर कलियुगवासी जीवों के लिए। कौन से? एक तो चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि, दूसरा है नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि, एक है गुरु तत्व, एक है राधा कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म। तो गुरु और अगर राधा कृष्ण को अगर हम पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए तो दिस इज द मेन थिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज जो स्पेशल टॉपिक है हमारे लिए, स्पेशली श्री सी, देखिए पहला तो ये चीज, इस जगत में भगवान कौन है वो जानना ही हमारे लिए सबसे बड़ी एक विडंबना का वस्तु है। पिछले 1 साल से आप लोग सब कथाएं सुन रहे हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण कैसे किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, किस प्रकार से विनाश करते हैं, फिर 5वां अध्याय काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर विजय कैसी पानी है, ये सब पूरा माथा खपा खपा के दिमाग खराब हो गया हमारा। तो इतना सब कुछ समझने के बाद में पता चलता है कि चलो ओके, मानते हैं कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, पहले इस बात को समझने में ही अच्छी खासी दिमाग खराब हो जाता हमारा कि भगवान कृष्ण है, वास्तविकता में भगवान है। और आप आज कह रहे हो कि कृष्ण को भी किसी के सामने झुकते हैं, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ही लाइक पहले तो पहला चीज ही डाइजेस्ट करना मुश्किल है, फिर आप बोलो कि दूसरा वाला पॉइंट भी निकल रहा है। इसीलिए दूसरे धर्मों में ज्यादातर ये सब चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन ही नहीं आता है, सिर्फ वैदिक सनातन धर्म में ही ये सारी चीजें डिस्कशन आती हैं, वो भी पूर्ण रूप से हर जगह प्रकाशित रूप में नहीं आती है। दिस इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट। भगवत गीता में कोई बता सकता है सबसे ज्यादा गुह्यतम नॉलेज कौन सा है? विच इज द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स? कौन सा चैप्टर को कहा गया है गुह्यतम, मोस्ट टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज? कोई बता सकता है? विच चैप्टर, कौन सा अध्याय बताएगा कोई? विच चैप्टर इज कॉल्ड लाइक दैट? चैप्टर नंबर 9 एंड टू लिटिल एक्सटेंट चैप्टर नंबर 10, गुह्य राजगुह्य नॉलेज, राज विद्या राजगुह्य योगम, ठीक है। तो 9 अध्याय और 10वां अध्याय, तो बेसिकली 9 चैप्टर इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी भक्ति के बारे में वहां बता रहे हैं। तो पहला तो ये चीज, ओके पहले आपने बताया कृष्ण भगवान, अब उसके बाद वेट, अरे इसी को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, उसके बाद बोलो राधा रानी इज द मोस्ट सुप्रीम, क्या बात है? तो पहले क्यों नहीं बताया? तो ऑफ कोर्स फॉर जनरली फॉर आउटसाइडर्स वी से कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, बट श्रीमती राधा रानी इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी व्हिच शी कैन कंट्रोल इवन कृष्णा आल्सो। तो अगर अभी मैं आपके सामने बताऊं, अच्छा तो ऐसा है क्या, तो पहले आप बता देते ना, इतना लेट क्यों कर रहे हो? हैं? तो अगर मैं आपके सामने एक चीज बताऊं, पहले कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको अगर पहले ही बताया जाए राधे राधे करो, है ना, राधे राधे, अरे राधे राधे वो क्या समझेगा? पहले तो पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी आराधना करने से इस जगत के संसार के जितने भी बंधन है हम सब पार कर जाएंगे। उसके बाद आप किसी एक वुमन को इंट्रोड्यूस करो, अरे शी इज द मोस्ट सुप्रीम, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट। तो अगर एक उदाहरण दूं तो समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको अगर इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी के साथ, किसी के सामने आपको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आज आप मिल रहे हैं मिस्टर सच एंड सच, तो मिस्टर सच एंड सच, दिस इज XYZ प्रभु जी। तो आप दोनों आप एक दूसरे से आप फिर मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे की बात आप लोग आपस में कीजिए, मैं निकलता हूँ। तो दोनों बात करना शुरू कर दिए, और वो मिस्टर लाइक सच एंड सच उनसे पूछते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, अच्छा अगर वो पूछे पहला बात, हाउ इज योर वाइफ, हाउ शी लुक्स, लाइक वो कहाँ से
कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, कहाँ रहती है, कहाँ क्या करने वाली है, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, पगला गया क्या, अरे पहले मेरे बारे में पूछ, फिर मेरी वाइफ के बारे में पूछना, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग। तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड has, like, first of all, hardly a person knows that other person, and then that person is asking about his wife, पहले ही कोई अचंभे में पड़ जाएगा। इसीलिए किसी भी सीक्रेट चीज को जानना है, किसी के डीपेस्ट, अगर हृदय के आंतरिक रहस्यों को अगर जानना पड़ता है, उससे पहले उसके साथ अच्छे संबंध भी स्थापित करने पड़ते हैं, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, देन ही रिवील्स हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स टू दैट पर्सन। उसी प्रकार से अगर कोई पहले ही आके बोलने लगे हम राधे राधे करेंगे, या फिर राधे राधे, बस राधे राधे और कुछ नहीं, कृष्ण को भूल जाओ, राधे राधे, अरे भाई पहले फिलॉसफी समझो, भगवत गीता क्या है वो समझो। श्रीमद् भागवतम में 9 स्कंद पार करने के बाद 10वें स्कंद में जाते हैं हम कृष्ण की लीलाएं समझने के लिए, क्योंकि 9 स्कंद में पहले बाकी अवतारों को समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के इतने सारे अवतार हुए, कूर्म अवतार, वराह अवतार, इतने सारे अवतार हुए हैं, तो पहले उनको समझना जरूरी है, फिर हम किसी और को समझेंगे। तो कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, और कृष्ण के जो डीपेस्ट हर्ट्स में, हृदय के सबसे आंतरिक स्थान में जो बैठे हुए हैं, उनको समझना और भी आसान नहीं है। इसीलिए कभी भी प्रीमैच्योरली छलांग मत लगाइए। ऑफ कोर्स हम लोग स्पेशल फेस्टिवल्स में श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं, और ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, श्रोताओं के शुद्धिकरण के लिए है, लेकिन हमें यही समझना चाहिए, वी आर वे बियॉन्ड दिस टॉपिक, बिकॉज हम अभी भी अपने अनर्थों में छिपे हुए हैं, अभी भी दबे हुए हैं। तो जैसे अगर मैं उदाहरण एक बार दूं, तो प्रभुपाद जी, एक बार राधाष्टमी, जितने भी प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं वहां की मैं उसमें बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट 4 या 5 राधाष्टमी के लेक्चर दिए, तो हर लेक्चर में प्रभुपाद जी ये बताते हैं, he was telling about वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम, हर व्यक्ति को अपना 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 कर्तव्य करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, 4 नियमों के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी, एंड he says that हमें क्या करना चाहिए, इस्कॉन में क्या करना चाहिए, हमें 16 माला का जप करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करके साथ ही साथ एकदम प्रचार भी करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये सब ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये बताते हैं। एंड देन एट द एंड, लास्ट लाइन ही सेज, सोचिए पूरा कक्षा के बाद लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं, सो बाय द वे टुडे इज राधाष्टमी, so I have to speak something about Radhashtami. She is our mother. वो हमारी माता है। तो इस प्रकार से वो इस तरह से कंक्लूड करते हैं। एक और लेक्चर में बताते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कौन है, इस जगत के सृष्टिकर्ता, कर्ता धर्ता कौन है, श्री कृष्ण है। और ऐसे पूरा लेक्चर कृष्ण के ऊपर ही बोलते गए, कृष्ण के ऊपर ही बोलते गए, कृष्ण के ऊपर ही बोलते गए, और लास्ट लाइन में बोलते गए, एंड दैट कृष्ण इज कंट्रोल्ड बाय श्रीमती राधा रानी। लेक्चर ओवर। समझ में? इसीलिए भगवान कृष्ण को जानना है तो इतना पहले उन्हीं को जानने में हड्डी पसली एक हो जाती है। भगवान कृष्ण कौन है, हम कौन है, ये शक्तियां कौन है, किस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, सृजन हुआ, उसके बाद ये सब टॉपिक्स आते हैं। इसीलिए बाकी सब धर्मों में इतना कुछ दिया ही हुआ नहीं है। अरे हमारे धर्मों में भी इट इज अ कंसील्ड नॉलेज। जिस प्रकार से भक्ति को भगवत गीता में कवर करके रखा गया है, उसी प्रकार से भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके हृदय के आंतरिक चीज को ऐरा गहरा नथु फेरा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तब आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए अभी हमारे सामने बहुत सारे भक्त हैं, मान लीजिए प्रियंका माता जी हैं, प्रियंका घोष हैं, प्रियंका सरकार हैं, या रीता माता जी हैं, शारदा जी हैं। अभी इनके घर पे उनके एक अच्छे दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं, मान लीजिए चड्डी बड्डी वाले ऐसे मित्र आते हैं, छोटो बेलार बंधु है तो खूब भालो बंधु बांधवी के से बाड़ीते, ठीक है। এবার আসার পরে अभी मान लीजिए ऐसे दोस्त को आप कहाँ कैसे रिसीव करोगे, हाउ यू विल रिसीव? दरवाजे से टाटा कर दोगे क्या, बाय बाय? नहीं, दरवाजे से दूध वाले को टाटा कर दोगे, या फिर पोस्टमैन को टाटा कर दोगे, कुरियर वाले को टाटा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा जो और गहराई वाला संबंधी आता है, चाचा ताऊ जीजा जो भी हैं, उनको हम डाइनिंग रूम तक लेके जाते हैं, ले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो चड्डी बड्डी आएगा हमारा एकदम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, उसको क्या करेंगे हम, कहाँ लेके जाएंगे, वेयर वी विल टेक, बताइए कहाँ लेके जाएंगे, कोई बताएगा? कौन सा वाला रूम बताइए, कौन सा वाला रूम पूजा माता जी, विच रूम? हाँ यस, सोमनाथ पूल, परफेक्ट।
अपने बेडरूम में, यस चिरंजीत प्रभु, दीपांकर प्रभु, पूजा माता जी, अपना वाला रूम में लेके जाएंगे, बेस्ट ऑफ फ्रेंड को अपने रूम में लेके जाएंगे, और क्या दिखाएंगे, देख बचपन का मेरा फोटो, उसमें देख मैंने कुछ नहीं पहना है, मेरा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सीक्रेट्स देखो मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं पहना, मैं दिगंबर हूँ। एकदम जो अच्छे, एकदम जो बेस्ट ऑफ मेमोरीज हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो आंतरिक चेंबर है उसमें कौन बैठे हुए हैं, श्री राधा कृष्ण, राधा रानी के हृदय में कृष्ण है, कृष्ण के हृदय में राधा रानी है। अब देखिएगा जब भी राधा माधव का स्पेशल दर्शन होता है, माधव के लॉकेट के गले में राधा रानी का लॉकेट रहता है और राधा रानी के गले में माधव का लॉकेट रहता है। दिस इज द मोस्ट डियर मोस्ट, हमेशा कृष्ण को राधा रानी याद आनी चाहिए, राधा रानी को कृष्ण याद आनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा गहन, मतलब गहन शब्द है। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वो भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि जीवों में विस्तार करते हैं। क्यों? रस आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा रस उनको कौन देता है? उनके स्वयं के अंग कांति से निकली हुई, उनके स्वयं से अंग से निकली हुई वो जो है श्रीमती राधा रानी, उनसे उनको आनंद मिलता है। तो ऑफ कोर्स पिछले सेशन में हमारे विश्वरूप प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक सेशन दिया हम सबको, बहुत सुंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए उन्होंने कि राधा रानी को की कृपा अगर मिले हमें, अरे कृष्ण बहुत कुछ डिमांड करते हैं लेकिन राधा रानी कुछ डिमांड नहीं करती हमसे, बस भगवान से प्रेम करो, ये वो चाहती है। उसी प्रकार से अगर हमें कृष्ण को जानना है तो हमें अगर राधा रानी की अगर शरण मिलती है तो रास्ता बहुत सुगम हो जाता है। अदरवाइज कृष्ण को अगर डायरेक्ट पकड़ेंगे हम तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कृष्ण किसी के बिना रिकमेंडेशन के काम नहीं करते। तो उन्होंने, प्रभु जी ने एक प्रधानमंत्री का बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, अगर प्रधानमंत्री से कुछ करवाना है तो उतनी उनकी पत्नी से अगर पहचान हो जाए सब काम हो जाएगा। तो ये एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। तो शुरू करने के पूर्व मैं एक चीज बोलूंगा, कोई बता सकता है? हाँ, ये सुदामा की तरह, अगर कोई बताना चाहे भगवत गीता में राधा रानी का नाम कितने बार आता है, कोई बताएगा? भगवत गीता में राधा रानी का नाम राधे राधे कितने बार आता है, बताइए। चलिए कोई बताए, एनीबॉडी वुड लाइक टू से? हाँ, अच्छा चिरंजीत प्रभु, मनीष प्रभु 3 बार, अच्छा 3 बार। सुलक्षणा माता जी बोले फर्स्ट वर्ड, ओके। साधु नहीं, यस, और पोती माता जी की बोल रही, अच्छा, ओके। 1 या 2 बार? ओ, 1 बार भी नहीं आता है, 1 बार भी नहीं आता है राधा रानी का नाम। श्रीमद भगवत गीता में राधा रानी का नाम 1 बार भी नहीं आता। ओके, स्नेहा माता जी एकदम हर बार राधाष्टमी का लेक्चर सुनी है। तो इनडायरेक्टली ट्वाइस दिस कम्स। तो लेट्स सी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बारे में कहां पर मेंशन करते हैं। तो हियर वी आर, तो दिस इज द श्लोका। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए इतना टॉप मोस्ट सीक्रेट है लेकिन इस टॉप मोस्ट सीक्रेट को भी इनडायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं भगवत गीता में। तो वो क्या बता रहे हैं, देखो भाई, पहले उन्होंने बताया कि धरती वायु जल अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब मेरे क्या है, भिन्ना प्रकृति है, ये मेरे निकृष्ट प्रकृति है। लेकिन इससे बढ़ के भी एक प्रकृति है। तो वो कौन सी प्रकृति है? 2 प्रकार की प्रकृति है। तो इसी प्रकृति के अंदर 2 चीजें आती हैं, 2 कैटेगरीज हैं। Besides these, O mighty Arjuna, there is another superior energy of mind. मेरी एक श्रेष्ठ प्रकृति भी है। एक तो इस जगत की प्रकृति है जिसमें ये पूरा जगत समाया हुआ है, धरती वायु जल अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो वो सब उसमें आता है। लेकिन इससे बढ़ के भी एक एनर्जी है। व्हाट इज दैट? सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच कंप्राइजेस द लिविंग एंटिटीज, जीव और साथ ही साथ आराधिता, भगवान की अल्लादीनी शक्ति, वो भी इसमें आती है। तो इस कैटेगरी के अंदर 2 शक्तियां आती हैं, तो पराशक्ति, एक अपराशक्ति एंड पराशक्ति। तो दिस पराशक्ति, दिस सुपीरियर एनर्जी हैज 2 टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। एक तो श्रीमती राधा रानी, उनकी अंतरंग शक्ति और मार्जिनल शक्ति। तो बेसिकली अगर देखा जाए भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और मार्जिनल शक्ति, या जो बीच में तटस्थ। बहिरंग शक्ति का मतलब यह है, ये जो जगत पूरा दिख रहा है हमें, माया से बना हुआ ये जो पूरा जगत है, अभी हमने बताया 8 चीजों से बना हुआ, 5 मूलभूत तत्व और साथ ही साथ मन बुद्धि अहंकार।
इन चीजों से जो बना हुआ हमारा शरीर, ये सब निकृष्ट चीजों, निकृष्ट वस्तु में आता है, इसीलिए इनको कहा गया है बहिरंगा शक्ति, राइट। दूसरा है इनकी अलादिनी शक्ति, इनको आनंद प्रदान देने वाली शक्ति जो है वो है अंतरंगा शक्ति, जिसमें राधा रानी आती है, अनंत कोटि गोपियां आते हैं, जितने भी एक्सपेंशन हैं इनके वो आते हैं। और उसके बीच में आज जो आते हैं, ना तो वो इधर का है ना उधर का है, उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो बहिरंगा शक्ति की शेल्टर ले, या तो वो इंटरनल शक्ति की शेल्टर ले। भगवान कृष्ण कभी भी माया का संग डायरेक्टली नहीं करते, ही विल नेवर इवन टच माया देवी। वो या पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, ये कभी भी इनको टच भी नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते। इस जगत में भी आते हैं तो अंतरंगा शक्ति को लेकर आते हैं। He says like that कि whenever I come with my internal potency। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं, कभी भी इस जगत का स्पर्श भी नहीं करते। तो दुर्गा देवी को दूर से ही रखते हैं, अरे भाई दुर्गा तुम प्रकृति को संभालो, ही विल नेवर इवन टच दुर्गा देवी। दुर्गा तो जैसे एक उदाहरण दें, अगर मान लीजिए एक मकान मालिक है, और एक मालिक है, एक करोड़पति व्यक्ति है, और उनकी पत्नी है, और उसके मकान में कोई नौकरानी आती है, तो नौकरानी को भी कुछ करवाना है, तो मकान मालिक क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपनी पत्नी को बोलेगा तो बोल दो उसको, आई विल नॉट ये करना है वो करना है। ही विल नेवर इवन इंटरेक्ट विद दैट काइंड ऑफ लाइक दैट लिविंग एंटिटी। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण इस जगत में इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो उनके लिए इन्होंने एक अलग शक्ति बना के रखी है, शिव, ये शंभु तत्व एंड दुर्गा देवी। तो ये दोनों प्रकृति और शिव जी ये आगे का काम करते हैं, लेकिन बीच में फंस गए कौन, हम जीवात्माएं। उनको भगवान ने एक फ्री विल दी है। फ्री विल क्या है, हमारी स्वेच्छा है, हम कौन सी शक्ति को चूज करना चाहते हैं, या तो ये या तो वो, माया को चूज करना है, या राधा रानी अंतरंगा शक्ति को चूज करना है, अलादिनी शक्ति को चूज करना है। इसीलिए हमको क्या कहा गया है, जैसे नदी के तट में स्थित है, वो ना तो नदी में है ना जमीन में है, इसीलिए तटस्था। हम लोग कौन सी शक्तियां हैं, मार्जिनल पोटेंसी। ये सब आएगा 7 चैप्टर में, 7वां अध्याय जब होगा हम डिटेल में बताएंगे ये सब। तो वी आर मार्जिनल पोटेंसी, हमारे पास फ्री विल है, या तो मैं इधर जाऊं या तो मैं इधर जाऊं। तो ये हमारा पर्पस है कि किसकी शक्ति, किसकी हमें आराधना करनी है। दूसरा जो रेफरेंस आता है श्रीमती राधा रानी का, विच इज दैट महात्मानस्तु, दिस इज मोर डायरेक्ट रेफरेंस। 7.5 में इट वाज अ लिटिल इनडायरेक्ट रेफरेंस, उससे भी थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट रेफरेंस आता है 9वां अध्याय 13वां नंबर श्लोक में। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओ सन ऑफ पृथा, दोज हु आर नॉट डिल्यूटेड, द ग्रेट सोल्स। अरे वो जो महात्मा व्यक्ति हैं, महात्मा मतलब वो जिन्होंने अंतरंग शक्ति श्री राधा रानी लादिनी शक्ति की शेल्टर लेके रखी है, उन्हें क्या कहा जाता है, महात्मानस्तु मां पार्थ, वो महात्मा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या कहा, दैवीं प्रकृति। तो दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर। जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसके शेल्टर में रहते हैं, श्रीमती राधा रानी की। दे आर फुल्ली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज दे नो मी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ओरिजिनल एंड इनएग्जॉस्टिबल। क्योंकि उन्होंने माता की शरण ली है, और माता ही उनके पिता के बारे में बताती है। तो कभी भी हमारा जब दिमाग घूम रहा होता है, ज्यादा हमारा अगर दिमाग घूम रहा है, माया आगे डिस्टर्ब कर रही है, हमें ये समझना चाहिए शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हम दैवीं प्रकृति में आश्रिता नहीं है, हम शायद माया प्रकृति में आश्रिता में फंस गए। राइट, हमारी भक्ति अगर सही प्रकार से नहीं चलेगी तो दिमाग घूमने लगेगा, माना में नाम जप में हमारा मन नहीं लगेगा। हम अगर अपराध करेंगे तो हमारा मन कभी भी हमारा भगवान के नाम में नहीं लगने वाला। इसीलिए जितना हम लोग राधा रानी की शक्ति से हम अपने आप को जोड़ के रखते हैं, उतना हमारे अंदर शक्ति, भक्ति की शक्ति हमारे अंदर ज्यादा प्रवाहित होती है। तो ये राधा रानी की शक्ति का गुण है। इसीलिए भगवान ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, क्यों, क्योंकि भगवत गीता के अरे गहरे नथु फेरे सब कोई आगे पढ़ने वाले, कोई भी आगे उठाएगा भगवत गीता उठाएगा। इसीलिए भगवान अपने हृदय को प्रकाशित भी करना चाहते थे, लेकिन ढक के भी रखा है उन्होंने। तो इस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने बताया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कितनी बार नाम आता है राधा रानी का, हाउ मेनी टाइम्स बताइए, कतबार আসছে राधा रानी का नाम, कोई जाने? ओके,
बोलो बोलो। अच्छा, क्यों जा रहा है एवर, क्यों तुक्का मार ना। ओके, राधा रानी का नाम आता है कितनी बार? एक भी बार नहीं, नो, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। तो इन श्रीमद् भागवतम देयर इज वन वर्ड कॉल्ड आराधिता न्यूनम। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने, पिछले के पिछले क्लास में हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी की कथा बताई। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? राधा रानी के फेवरेट तोते हैं सुखदेव गोस्वामी। अरे वो राधा रानी का नाम लिए बिना परीक्षित महाराज के सामने कैसे रह सकते हैं? लेकिन उनके मन में भावना थी, मुझे राधा रानी का नाम लेना है, बताना है मुझे गोपियों के बारे में। लेकिन कुछ कारण थे, और ये भी हमारा भी मेन कारण है, क्यों हम लोग अंतरंग शक्ति को इतने खुलेआम इतना क्यों नहीं बताते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने भी वो एटिकेट फॉलो किया, क्योंकि जिस सभा में वो परीक्षित महाराज को कथा कह रहे थे, भले ही परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक हैं, फिर भी वहां पर उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे, जितने भी लोग थे, उनकी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे नागा बाबा, बहुत सारे साधु बाबा, ये वो कितने योगी सन्यासी, ये लोग बैठे हुए हैं, और बहुत लोग तो भक्ति के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं था उन लोगों का। तो ऐसे लोगों के सामने सुप्रीम मोस्ट तत्व को बताना, दैट डजंट लुक गुड। दूसरा कारण ये भी था कि उनको पता था कि अगर मैं श्रीमती राधा रानी का नाम लूंगा, चूंकि वो आराधिता देवी है मेरी, कृष्ण का नाम लूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं राधा रानी का सर्वेंट हूं, उनका नाम मेरे मुख से निकलेगा तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा आई विल बिकम स्टन्ड, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, अष्ट विकार आने लगेंगे, मेरे शरीर में कंपन होने लगेगा, रोमांच हो जाएगा, रोम खड़े होने लग जाएंगे। इसी कारण से उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, आई विल नॉट टेक राधा रानी नेम, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन का समय है परीक्षित महाराज के पास, और चौथा 5वां दिन चल रहा था उस समय, वो 10वां स्कंद बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। अगर वो रुक गए तो कथा का विराम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस कारणवश भी अपने आप को रोकने के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया, इनडायरेक्ट शब्द यूज किया, आराधिता न्यूनम, सर्व आराधिता न्यूनम, इस प्रकार से। तो ये एक कारण है। तीसरा कारण ये भी है, क्योंकि जितनी भी गोपियां थे, जितने भी टॉप मोस्ट गोपीज वर देयर, दे रिवील्ड विद इन द हार्ट ऑफ सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के हृदय में साक्षात रूप में प्रकाशित होकर वो बोलती हैं, देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर ये लोग हमें समझने वालों में से नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भक्ति नहीं है। और भक्ति हो भी जाए, कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है, हमें क्या वो समझेंगे, हमारी लीलाओं को क्या समझेंगे ये लोग। इसीलिए हम में से किसी का भी नाम मेंशन मत करना, भले ही तुम रासलीला तुम जरूर मेंशन कर रहे हो, बट हमारा नाम जरूर नहीं आना चाहिए। तो उनके हृदय में ही ये सब इंटरेक्शन चल रहा था, ही कुड अंडरस्टैंड गोपीज डोंट वांट देयर नेम्स टू बी मेंशन्ड। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में किसी भी एक भी गोपी का नाम नहीं आता है। इवन राधा रानी इज बीइंग इंडिकेटेड लाइक वन ऑफ द गोपीज, उसमें से एक गोपी ने कृष्ण को अपने प्रेम से पराजित कर दिया, तो इस प्रकार से नाम आता है। तो हु इज दैट गोपी जिसकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है? राधा रानी का नाम इसलिए भी नाम आता है जिसकी आराधना सबसे ज्यादा श्रेष्ठतर आराधना है। तो एक बार की कहानी है कि ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी भी बिगिनिंग नहीं होती, देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड। यहाँ पर एक टाइम का डायमेंशन होता है, वहां पर कोई टाइम का डायमेंशन नहीं। तो वहां पर अगर हम नहीं बोल सकते वंस अपॉन अ टाइम दिस थिंग हैपेंड, क्योंकि टाइम तो इटर्नल है वहां पर। लेकिन एक तरह से ये मेंशन किया जाता है, कृष्ण के दाईं अंग से कौन आते हैं? बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, उन्हीं से पूरी बलराम जी आगे चलकर, हमने बलराम जयंती की क्लास में बताया, इस भद्र महीने में ही जो पहली पूर्णिमा थी, उस पूर्णिमा में रक्षाबंधन के दिन हमने बताया, बलराम जी पूरे विश्व को अपने सर पे संभाले हुए हैं, अनंत शेष के रूप में। बलराम जी की कृपा से ही आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों जगह का विस्तार बलराम जी की कृपा से हुआ है। तो दैट इज कृष्णास एक्सपेंशन ऑफ राइट साइड, राइट आर्म। लेकिन भगवान कृष्ण की जो भक्ति का जो पोटेंसी है, भक्ति की जो शक्ति है, उनके बाएं अंग से निकलती है। इसलिए कभी भी आप देखिएगा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण हमेशा, राधा रानी या सीता जी हमेशा राम जी के या कृष्ण के लेफ्ट साइड में रहेंगे, और लक्ष्मण जी, बलदेव जी हमेशा जगन्नाथ जी के राइट साइड में या राम जी के राइट साइड में रहेंगे, बलराम जी भी राइट साइड में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो दाएं साइड का एक्सपेंशन है। ऑफ कोर्स लाइक जब भी हम लोग पेंटिंग देते हैं तो इस प्रकार से रहता है उनका, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। इवन इन पंचतत्व में जो शक्ति तत्व है, गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में है, बिकॉज ही इज द एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, ही इज राधा रानी।
एंड अनदर, उनके दाहिने अंग में कौन है? निताई, बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी निताई रूप के रूप में दाहिनी ओर में रहते हैं। पंचतत्वों में भी यही सिस्टम है, ठीक है। तो एक समय की बात है, श्रीमती राधा रानी का जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स वहां पे कोई टाइम का डायमेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट एज अ लीला पर्सपेक्टिव, कभी तो उनका एक्सपेंशन हुआ। तो जब एक्सपेंशन हुआ, किस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ? तो वही एक श्री कृष्ण दो भागों में विभाजित हो जाता है। किस प्रकार से? तो एक समय रास मंडल, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से श्रीमती राधा रानी का विस्तार होता है, उसी समय राधा रानी दौड़ती हुई जाती है। देखिए, जैसे ही उनकी सृष्टि होती है, ऑफ कोर्स शी इज कृष्णा ओनली इन अनदर फॉर्म, अदरवाइज कृष्णा वुड बी इनकम्प्लीट। ही इज ओनली मेल, ही इज नॉट फीमेल। यस, ही इज फीमेल आल्सो, ही इज मेल आल्सो, राइट? ही कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। भगवान कृष्ण परम पुरुष है, परम पुरुष भी है, साथ में परम शक्ति भी है। शक्ति और शक्तिमान दोनों है वो। तो इसी प्रकार से जैसे ही उनकी सृष्टि होती है, राधा रानी ran to pick flowers। वो फूल लेने के लिए जाती है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए फूल तोड़ने के लिए जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उनका जन्म जो होता है वो रास मंडल में होता है। और चूंकि रास मंडल में उनका जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म, मतलब ऑफ कोर्स उनका इस प्रकार से जैसे उनका आविर्भाव हुआ, और उसके बाद वो दौड़ने के लिए गए कि कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए मैं फूल लेने के लिए जाऊंगी। तो दौड़ते हुए गई, इसीलिए उनका नाम क्या है? धा। रा मतलब रासमंडल से उत्पत्ति हुई जिनकी, और धा मतलब धाविता, इसके लिए पुष्पों के लेने के लिए, पुष्पों का चयन करने के लिए। तो इसीलिए रा और धा से नाम आया राधा। तो उनका टॉप मोस्ट नेम है राधा, लेकिन इनके अलावा हजारों लाखों करोड़ों नाम है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के अनंत कोटि नाम है, श्रीमती राधा रानी के भी बहुत सारे नाम है। नारायण बताते हैं 16 प्राइमरी नेम्स ऑफ राधा रानी। Vishnu says about the 16 primary names of Radharani. Also there are 108 names, 1008 names, बहुत सारे नाम हैं। अरे शिव जी जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम भक्तों में से एक हैं, वो अपनी पत्नी को बताते हैं राधा रानी की गुणगान की महिमा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। सच मतलब अगर कृष्ण राधा रानी की कृपा अगर हमें चाहिए, कृपा क्या, अरे कृपा की अगर साइड लॉन्ग ग्लास भी अगर मिल जाए, जस्ट लाइक दिस। तो कितने लोग पंजाबी बाग मंदिर गए हैं? दिल्ली में एक मंदिर है पंजाबी बाग, अगर आप लोग गए हैं, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग गए हैं पंजाबी बाग मंदिर? एनीबॉडी हैज गॉन देयर? अगर नहीं गए, आपने दर्शन किए हैं वहां के विग्रहों के दर्शन किए हैं? एनीबॉडी? तो अगर आपको दर्शन करेंगे, श्री राधिका रमण इनका विग्रह का नाम है। तो ऐसे वहां पर राधा रानी देख रही है, जस्ट शी इज गिविंग साइड लॉन्ग ग्लांस, ऐसे she is not giving direct glance to devotees, भक्तों को एकदम साइड एंगल से she is giving side long glance। इसीलिए बोला गया है कृपा कटाक्ष। कटाक्ष का मतलब क्या है? जस्ट विद नॉट इवन द डायरेक्ट ग्लांस। अगर कृपा की अगर छोटी सी कृपा भी अगर मिल जाए, ऐसी दृष्टि भी मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अगर आप राधिका रमन जी के दर्शन करेंगे, राधिका रमन, तो आपको इस प्रकार का दृश्य समझ में आएगा। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी, और किनको बता रहे हैं? अपनी अर्धांगिनी को, गौरी शंकर। गौरी को बता रहे हैं, भाई मैं भी किसकी याचना करता हूँ? राधा रानी की कृपा की याचना करता हूँ, ठीक है। तो मुनीन्द्र वृंद वंदिते तिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी।
ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अरे उस राधा रानी को समझना क्या हम लोग शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे, अंत भी नहीं कर पाएंगे कभी। You cannot begin also to share about the glories of Srimati Radharani. But of course, ऐसी तिथियों में हमें मौका मिलता है राधा रानी के गुणगान को करने का। तो हमें हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं आ रहे, हम लोग ऐसे बद्ध जीव हैं, हमारी अपनी इंद्रियों का संयम नहीं कर पाते, हम क्या समझेंगे ये सब चीजों को। लेकिन इस समय हम भिक्षा भीख भीख मांगते हुए जा रहे हैं, झोली लेकर जा रहे हैं, हे राधा रानी कृपा कीजिए, प्लीज कृपा कीजिए। तो एक बरसाने में एक, ऑफ कोर्स ये सारी कहानी जो मैं बता रहा हूँ बरसाने में एक बार की कहानी है। दिस इज विश्वरूप प्रो आल्सो सेज दिस स्टोरीज। तो एक बार एक व्यक्ति जाता है और तो उस दिन उन्होंने मोर की कहानी बताई है ना, याद है आप लोगों को? मोर की कहानी बताई। एक मोर जाता है, वो कृष्ण कृष्ण पुकारता है, लेकिन कृष्ण भाव नहीं देते हैं। फिर वो राधे राधे पुकारता है बरसाने में जाके। तो फिर राधा रानी सुनती है और फिर वो जाके बोलते हैं कि तुम कृष्ण पुकारोगे तो वो नहीं सुनने वाले, तुम नंदगांव जाओ, राधा राधे पुकारो, तब भगवान कृष्ण दौड़ते आएंगे। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, सुना है आप लोगों ने? आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ऑफ कोर्स बोलने में बहुत अच्छा था राधे राधे जप वाला है, राधा रानी का नाम लेने के लिए भी इंटरनल प्यूरिफिकेशन चाहिए। हम लोग उतने क्वालिफाइड ही नहीं है भगवान श्री राधा रानी का नाम जपने के लिए। इसीलिए हमारे लिए रिकमेंडेशन ये है, राधा और कृष्ण दोनों की आराधना साथ में करो। नेवर एवर अप्रोच राधा रानी alone, because that same Radha Rani can become Durga Devi also. अगर हम सिर्फ राधे राधे करेंगे, राधे राधे जय जय श्री राधे, अरे राधे क्या हमारी क्वालिफिकेशन है? गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत आदतें हैं और राधे राधे करेंगे, अरे क्या समझेंगे राधा रानी को? सबसे टॉप मोस्ट सुप्रीम, अरे जो शास्त्रों में पुराणों में हर जगह पे डिस्क्लोज किया ही नहीं गया है उनके बारे में, और उनके बारे में हम क्या समझेंगे? अरे उनके बारे में जानने के लिए पहले इंद्रियों को शुद्ध कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, प्रतिदिन नियम पूर्वक सुबह उठकर नाम जप कीजिए, तब भगवान श्री राधा रानी और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रसन्न होंगे, तब शायद हमें कुछ कृपा मिले। तो सिर्फ राधे रानी कहने से हमें कृपा नहीं मिलने वाली। तो हमारा उद्देश्य यह है, हमें दोनों को अप्रोच करना है, राधा रानी और कृष्ण दोनों को। अदरवाइज तो मैं अभी बताने वाला हूँ, शी बिकम्स लाइक दुर्गा। तो जितनी भी गोपियां हैं, तो इस प्रकार से राधा रानी की उत्पत्ति हुई। हाँ तो ओके, उससे पहले मैं ये कहानी कर दूं, तब जाके पता चलेगा आपको कि राधा रानी इज सो मर्सीफुल। ब्रज में आप कभी भी जाएंगे, हर ब्रजवासी के मुख में कृष्ण से ज्यादा राधा रानी का नाम आता है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, अरे हम तो कृष्ण की उपासना नहीं करते, हम राधा रानी की उपासना करते हैं। और कृष्ण की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी उनकी उपासना करती है। अगर राधा रानी किसी और की उपासना करती तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो बिकॉज कृष्णा, बिकॉज श्रीमती राधा रानी लव्स कृष्णा, दैट्स व्हाई वी लव कृष्णा। अदरवाइज फॉर अस वी आर गौड़ियास, हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं। तो गौड़ीय वैष्णव हमेशा श्री राधा रानी के पद चिन्हों में चलने वाले हैं। दिस इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट। तो एक बार की मैं एक कहानी बताता हूँ। दिस इज अ स्मॉल इंसिडेंस। एक बार एक व्यक्ति आया और उस समय नंद भवन में, नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण सबको भिक्षा दे रहे थे। भिक्षा मतलब क्या? सबको दान दे रहे थे, जो भी आएगा सबकी मन्नतें पूरी होंगी, आ जाओ आ जाओ। तो नंद बाबा ने छोटे लाला को सामने रखा और जो भी आएगा उनको कुछ ना कुछ दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण। लो तुम्हें भी कुछ देता हूँ, तुम्हें भी कुछ देता हूँ, तुम्हें भी कुछ देता हूँ। तो इस प्रकार से राधा रानी भी वहां उपस्थित थी नंद भवन में। तो भगवान कृष्ण सबको दे रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसके पास कोई पात्र नहीं था जिसमें वो कुछ ले सके। भगवान कृष्ण ने बोला, भाई तुम्हारे पास तो कुछ पात्र ही नहीं है। पात्र नहीं है तो फिर क्या करना है? तुम जाओ, घर जाओ, पात्र लेकर आओ, तब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो ये जब घटना घट हो गई, राधा रानी को बुरा लगा। तो राधा रानी फिर बरसाने में आती है। बरसाने में आने के बाद, तो नंदगांव और बरसाना 8 किलोमीटर की दूरी है। दिस इज द प्लेस वेयर इन द लास्ट पास्ट टाइम्स, जो अंतिम लीलाएं हुई है ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की, वो यहाँ पर हुई है। उनका जन्म हुआ है गोकुल में, और राधा रानी का जन्म हुआ है रावल में। रावल बोल के एक स्थान है यमुना के उस पार में, और इस पार में मथुरा के वेस्टर्न की ओर, वेस्ट साइड की ओर नंदगांव और बरसाना है।
तो राधा रानी जब अपने महल में आती है तब वृषभानु महाराज पूछते हैं चलो क्या हुआ, क्या देखा तुमने? तो राधा रानी ने बोला मुझे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। बोले क्या पसंद नहीं आई? कृष्ण सबको भिक्षा दे रहे थे, सबको दान दे रहे थे, सबको जी भर के सब कुछ दे रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति आया जिसके पास पात्र नहीं था, उसको भगवान ने लौटा दिया, बोले जाके पात्र लेकर आओ तब मैं कुछ दूंगा। तो राधा रानी वही व्यक्ति एक्चुअली क्या करती है, वही व्यक्ति जब राधा रानी के पास आता है तो राधा रानी पात्र भी देती है और दान भी देती है। तो पात्र भी बनाती है, हमें कृष्ण के कृपा का पात्र भी बनाती है, बिकॉज शी इज आवर मदर, आराध्य सर्व आराधिता न्यूनम। तो दिस इज लाइक दैट शी मेक्स अस एलिजिबल ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली शी गिव्स ऑल्सो। अगर हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर हम सच में अगर राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तो हमें वो गुण भी देंगी। इसीलिए बोला है ना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। जो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं तब जाके वो एकदम महात्मा बन जाते हैं। और जैसे ही भक्ति में हमारा डावाडोल होना शुरू होता है, इसका मतलब समझिए हम देवी प्रकृति के अंडर में नहीं है, माया प्रकृति के अंदर आ गए, शायद कुछ अपराध हुए हैं। अपराध नाम क्यों आया है अपराध? ये राधा रानी से दूर हमें लेके जाने वाला है, ऐसे इसे कहते हैं अपराध। इसलिए बहुत सारे कुछ अपराध हैं, ऑफ कोर्स हम बाद में कभी बताएंगे, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध, सेवा अपराध, बहुत सारे अपराध हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम भगवान कृष्ण राधा रानी की सेवा अच्छी प्रकार से कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से राधा रानी का लाइक आफ्टर दैट जितनी भी अभी राधा रानी व्रजमंडल में उपस्थित हुई, उसके बाद जितनी भी गोपियां थी, they all manifested in spiritual world from the hair pores। उनकी जो अंग, उनके जो लोमकूप हैं, एक एक लोमकूप से अनंत कोटि, मतलब there are so many गोपिकास, 100,000 करोड़, कितने सारे करोड़ हमें गणना के भी बाहर है। तो जितनी भी गोपिकाएं हैं वो भी राधा रानी के एक्सपेंशन है, तो उनके लोमकूप से वो उत्पन्न हुई है। उसी प्रकार से जितने भी गोप बाल हैं, गोप बाल, गोप सखा जितने भी हैं, श्रीराम सुदाम, बहुत सारे गोपाल हैं, मधुमंगल, इतने प्रकार के जो भी सखा हैं, वो सब भगवान कृष्ण के लोमकूप से निकले हैं। जितने भी बालों के लोमकूप है वहां से निकले हैं। इवन जो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी मतलब महाविष्णु की जो कंसर्ट है, जो उनकी जो है, तो that is actually like this is an expansion of the expansion of the expansion of श्रीमती राधा रानी। तो और दूसरी तरफ जिस लक्ष्मी की हम इस जगत में पूजा करते हैं, कुछ दिनों पहले भी हम लोग बोल रहे थे ना, हम जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसको हम नारायण से दूर रखें, तो वो एक तरह से मर्त्य लक्ष्मी है। दिस इज नॉट महालक्ष्मी, या उनको कहा जाता है राजलक्ष्मी या मर्त्य लक्ष्मी। वो तो विष्णु से आपने अलग कर दिया है, इसीलिए उल्लू के ऊपर बैठ के आती है वो, और हमें उल्लू बनाकर जाती है। अरे वो आएंगी, चंचला है वो, क्योंकि विष्णु नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है उनके साथ। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को, इस जगत के लोगों को धन संपत्ति देने के लिए, और साथ ही साथ हम सोचते हैं कि लक्खी लुखी मतलब क्रॉप्स की देवी है, वो फसलों की देवी है, क्योंकि फसल में या अन्न में उनका निवास है। तो दिस इज एक्चुअली मर्त्य लक्ष्मी, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन, मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ महालक्ष्मी। तो ये है उनका कलर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ श्रीमती राधा रानी? तो व्हाट इज द कलर ऑफ श्रीमती राधा रानी? हर कॉम्प्लेक्शन इज, जिस प्रकार से गोरोचन होता है या फिर मोल्टन गोल्ड, मोल्टन गोल्ड अगर हम कहें, तप्त कांचन गौरांगी श्रीमती श्री राधे वृंदावनेश्वरी। या फिर अगर कहा जाए जिस प्रकार से बिजली गिर रही है, बिजली, अगर बिजली को अगर रोक दिया जाए, पॉज कर दिया जाए, एक सेकंड के लिए पॉज कर दिया जाए, तो लाइटनिंग इन स्टैटिक फॉर्म, दैट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी, राइट। तो अगर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रिय हैं कि राधा रानी को या लक्ष्मी देवी को अपने वक्षस्थल पर भी निवास देते हैं। किस रूप में? उनके यहाँ पर एक गोल्डन हेयर है, आप लोगों को पता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गोल्डन हेयर? तो यहाँ पर इनके गोल्डन बाल हैं, तो उनका नाम है क्या, बताइए, किसी को पता है? श्री वत्स उनके उनके चेस्ट पे है, तो इस प्रकार से वो उनके हृदय में भी निवास करती है, लक्ष्मी देवी राधा रानी उनके हृदय में भी निवास करती है। तो उनके चरण कमल, राधा रानी के चरण कमल में आप लोगों को पता है, हम लोग बोलते हैं कि राधा रानी लोटस फीट आर ऑब्जेक्ट वर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन फॉर अस। तो श्रीमती राधा रानी लोटस फीट, ऑन द राइट हैंड देयर आर 8 फुटप्रिंट्स, 8 ऑन द राइट फीट, एंड ऑन द लेफ्ट में कितने हैं? 11 स्पेशल। हम लोग, आप लोगों को याद आ रहा है पिछले एक बार सेशन में हम लोगों ने लोटस फीट मेडिटेशन के ऊपर ध्यान कैसे करना है,
हम लोगों ने एक सेशन लिया था, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो दाहिने तो एकदम उल्टा है, राधा रानी के दाएं पैर में 8 स्पेशल सिंबल्स हैं और राधा रानी के बाएं पैर में 11 स्पेशल सिंबल्स हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के दाएं पैर में 11 स्पेशल चिन्ह हैं और बाएं पैर में लेफ्ट फुट हैज 8 स्पेशल सिंबल्स। ऑफ कोर्स हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो दिस इज द मेन थिंग। तो एक और तो मैं एक दो और छोटी छोटी कुछ लीला कहूंगा। तो यस, तो एक बार की बात है, हम पिछले बार के जो कार्तिक यात्रा हुई थी उसमें विश्वरूप प्रभु जी ने एक लेक्चर बताया था, उसी लेक्चर से मैं आज शेयर करता हूँ एक लीला। तो हाउ श्रीमती राधानी, हाँ एक और जो चीज है हमें इस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप लोग अरे राधा रानी का कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, कृष्ण से तो विवाह नहीं हुआ, ये कैसे भगवान एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, किस प्रकार से, ये तो एकदम, तो समझ लीजिए दिस इज अनदर सब्जेक्ट मैटर, ये तो हमारे लेवल के ही बाहर है। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में परकीय रस, एक दो प्रकार के रस होते हैं, स्वकीय परकीय। तो भगवान दोनों प्रकार के रसों का आस्वादन है क्योंकि वो रसराज श्री कृष्ण है, ही एंजॉयज सो मेनी रसास। तो ये सारे रस जो है भगवान आस्वादन करते हैं। तो इनमें से जो दो सुप्रीम मोस्ट रस हैं, माधुर्य रस, माधुर्य रस का आस्वादन करने वाले भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार से माधुर्य रस को आस्वादन करते हैं। स्वकीय मतलब क्या, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड परकीय मतलब एज अ बिलवेड एंड अ लवर, दोनों में अपना ही आनंद है। तो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊपर वाली चीज है, इस जगत में वो क्या हो जाती है, एकदम निकृष्ट वस्तु बन जाती है। अगर एक उदाहरण मात्र अगर ये बताऊं, भगवत गीता में एक उल्टे पेड़ का डिस्क्रिप्शन आता है, देखा है आप लोगों ने, देयर इज अ उल्टा अश्वत्थ ट्री, अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, उल्टा एक बेनियन ट्री, उल्टा ट्री का एग्जांपल आता है, आप लोगों ने सुना देखा होगा। ऐसा ट्री कहां पर एग्जिस्ट करता है, यस कहां पर एग्जिस्ट करता है बताइए, कहीं पर देखा है उल्टा पेड़, जड़ ऊपर है लेकिन पेड़ की जो टिप है वो नीचे है, कहां पर है वो, यस वाटर। उसी प्रकार से जब छाया देखते हैं हम, जब पेड़ के पास जब छाया देखते हैं, तो इस जगत और उस जगत में यही अंतर है। उस जगत की जो सुप्रीम मोस्ट चीज है, इस जगत में उसकी छाया अगर पड़े तो सबसे निकृष्ट वस्तु बन जाती है। उस जगत में भगवान कृष्ण राधा रानी गोपियों का जो प्रेम है, निस्वार्थ भावना का जो प्रेम है, दैट इज द टॉप मोस्ट लव। ऐसा प्रेम कभी भी बिछड़ता नहीं है, उसमें कभी भी कोई व्यवधान नहीं आता है, उसमें सेल्फलेसनेस है। बट यहाँ के जगत में देयर इज अ सेपरेशन। अगर कितना दिन किसी को भाई प्रेम करेगा, तो उसके बाद बोर हो जाते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं, तो भाई घिसते फिरते लगते हैं, भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, भाई चलो अभी खींच ही लेते हैं, पूरा जीवन टांग लेंगे, है ना, इस तरह से हम सोचते हैं। इस जगत के प्रेम में ये खामियां हैं। हमारे मूवीज दिखाते हैं मेड फॉर ईच अदर, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अरे वो ऐसा नहीं, हम गधे तुम गधे एक घुट्टी में बधे हम लोग स्कूल में ऐसे हम गधे और तुम भी गधे और खुट्टी में बध गए। इस जगत में हम लोग दिखाते जरूर, एंड दे लिव्ड एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर। आफ्टर एवर आफ्टर मतलब क्या, उसके बाद क्या होता है तो बाद के लोगों को ही पता है। जस्ट वी टॉलरेट, सहन कर लेंगे हम, ठीक है तुमको भी सहन कर लेंगे, तुम भी हमको सहन कर लेंगे, चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी। उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज वाला रिलेशन हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण और राधा रानी के जीवन के इसमें गोपियों का प्रेम इस प्रकार का प्रेम नहीं है, इट इज अ सेल्फलेस लव। कृष्णा वांट्स टू सैक्रिफाइस फॉर राधा रानी, राधा रानी वांट्स टू सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा। जितनी भी गोपियां हैं वो सैक्रिफाइस करना चाहती है, तो वो सब वैसा प्रेम इस जगत में नहीं है। तो ऊपर का प्रेम और नीचे का प्रेम में अंतर है। तो उस जगत में सबसे जो टॉप मोस्ट प्रेम है क्या, स्वकीय एंड परकीय। तो स्वकीय और परकीय का मतलब क्या है, परकीय मतलब क्या, जिसमें there is a husband also and they are running after Krishna also, of course। आध्यात्मिक जगत में इवन दैट अभिमन्यु इस इवन इन भौम लीला, भौम वृंदावन लीला में अभिमन्यु जो है राधा रानी के जो हस्बैंड भी हैं, सो कॉल्ड हस्बैंड, ही इज आल्सो एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के एक अंश मात्र है, एक अंशों के अंश है अभिमन्यु। क्यों, वो भगवान के लीलाओं में मेलोडी लाना है ना, अरे भाई छुप छुप के मिलना जाना बात करना। ऑफ कोर्स इस जगत में वो पूरा उल्टा मेलोडी आ जाता है, वो कभी भी उस सारी लीलाओं को यहाँ पे कॉपी मत करिए, क्योंकि वो एकदम निकृष्ट चीजें, दैट ऑलवेज एंड्स अप इन सेक्स लाइफ। बट आध्यात्मिक जगत में आदि रस है, उसी सेक्स लाइफ का जो ओरिजिनल एक्सपेंशन है, दैट इज आदि रस। वहां पर कोई दिस स्किन अट्रैक्शन इज नॉट देयर।
exploitation is not there. There always pure love is there, just to please the beloved. तो वहां पर जो परकीय रस है, तो वहां पर इस प्रकार की लीलाएं होती है, क्या कि हस्बैंड वाइफ होते हुए भी they want to meet Krishna, because in that ways there is intense love. छुप छुप के मिलना, भगवान श्री कृष्ण से की सेवा करने के लिए जाना, इस प्रकार से सूर्य देव की पूजा करने के लिए जाती हैं श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण बीच में टैक्स कलेक्ट। कितने लोगों ने श्री कृष्णा सीरियल देखा है? तो श्री कृष्णा ये लिटिल कृष्णा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, छोटा वाला लिटिल बच्चों का कृष्णा, तो भगवान कृष्ण जाते हैं इतने छोटे बालक। अब सोचिए, बहुत लोग सोचते हैं अरे भाई ऐसे थे भगवान, कैसे थे? अरे भगवान बालक रूप में वो सारी लीलाएं कर रहे हैं, 7 वर्ष 8 वर्ष। अगर आप अपेरेंटली अगर वैसे भी देखने जाओगे, आजकल के सीरियल को ना देखिए, सीरियल में तो कुछ भी दिखा देते हैं, कोई शास्त्र स्टार्टिंग में ही दिखा देंगे ऑल कैरेक्टर्स ऑल ये आर फिक्टिशियस। हम मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजों को इस प्रकार से दिखाने के लिए, अच्छी प्रकार से दिखाने के लिए हम लोग दिखा सकते हैं, कृपया उसके लिए हमारे जितने भी भूल त्रुटियां हो जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये प्रकार के इस प्रकार का डिस्क्लेमर डाल देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कोर्ट केस ना कर दे, कहाँ पे कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी लिखी हुई नहीं है, वो ऐसे ही बताते रहते हैं। लेकिन भगवान के धाम में इस प्रकार की लीलाएं नहीं होती। तो परकीय रस में अलग लीलाएं हैं। तो पहले तो ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं, यही बहुत मुश्किल है। कितने लोगों से अगर मैं पूछूं आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, पता है, बिल्कुल पता है। अगर आत्मा के स्तर पे हैं आप, तब आप आत्मा के स्तर के हिसाब से कार्य भी करेंगे। Why you are having bank balance? Why you are having food for the body? क्यों? अगर उसी प्रकार से हैं, हम अभी भी इस शरीर के साथ बंधे हुए हैं। अरे जब तक हम बंधे हुए हैं क्या समझेंगे कृष्ण की लीलाओं को? एक उदाहरण देता हूँ। गौर गोपालपुर हम लोग एक बार राम घाट में बैठे हुए थे। राम घाट में भगवान श्री वृंदावन धाम में एक घाट है, राम घाट। बलराम जी की कुछ स्पेशल लीलाएं हुई थी राम घाट में। तो वहां पे 2011 के लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे हम लोग बैठे हुए हैं और he gave a very nice example। एक उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो कलकत्ता में, बंबई में, लखनऊ में, या फिर रांची में आप गाड़ी चला रहे हैं, जहां से हमारे पटना में एक भक्त हैं, जितने भी सारे भक्त हैं सब में देख देख के मैं बता रहा हूँ। आप गाड़ी चला रहे और आपको एक सामने एक ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, रेड सिग्नल। आप वेट कर रहे हो, अरे भाई कितना देर वेट करना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग। उसी समय ऊपर से प्लेन जा रहा है 747। ओए खिड़की से निकल के आप देखो, ओए दिखता नहीं क्या, लाल सिग्नल हो गया, रुक। आप बोल सकते हो क्या कभी? अभी प्लेन को कभी भी आप अपनी सिग्नल्स के सामने, अपने नियमों के साथ आप कभी आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्लेन इज वे अबव आवर डायमेंशन। उसी प्रकार से उसको आप ट्रैफिक सिग्नल में नहीं रोक सकते। उसी प्रकार से हम जिस जगह पर हैं, हमारे लिए तो पहले ये समझना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वही हमारे लिए भारी पड़ता है। और उसके बाद भगवान कृष्ण की जो आत्मा के स्तर पर लीलाएं हो रही हैं, वो तो और कब समझेंगे पता ही नहीं हमारा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो डिफरेंट डायमेंशन में हो रही है, वहां के पूरा नियम ही अलग है। और हम अगर उस लीलाओं को उस प्रकार से इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि यहाँ पर भी लड़के लड़कियां घूमते रहते हैं, भगवान कृष्ण भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे भगवान कृष्ण चाहे तो हर एक के साथ एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जितनी गोपियां थी भगवान कृष्ण एक्सपैंड भी किए। वो 8 साल का बालक, सोचिए अगर वो भी अगर बोलेंगे भगवान कृष्ण ने रास लीला की, अरे वो 7 साल का बालक है, 7 years 8 years old boy, he is God, he can do anything। 8 वर्ष का बालक, क्या there is a maturity? There is no maturity in an 8-year-old boy। इसीलिए that is on a higher platform। पहले तो वो समझना जरूरी। एक और बार एक और जगह पे लीला हो रही थी, तो ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, कभी भी प्लेन को कंट्रोल मत करने की कोशिश कीजिए। दूसरी एक जगह एक उदाहरण दिया उन्होंने कि किस प्रकार से भगवान की लीलाओं में और हमारे कार्यकलापों में, हमारी तो लीला नहीं होते, हमारे कार्यकलाप होते हैं, दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो ही वाज टेलिंग वन एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल। तो बचपन में ही वाज, वो बता रहे थे कि बचपन में एक खिलौना आता था, जो पुराने लोग थे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सुंदर खिलौने आते थे। ये परकीय रस को समझना अगर है, आपको समझना है, तो वो ये एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। तो बचपन में अगर खिलौना आता था, क्या ही मैन का, छोटे छोटे खिलौने आते थे, रबड़ का खिलौना आता था ही मैन का, ही मैन। तो ही मैन के खिलौने के अंदर अगर आप पूरा ढक्कन खोलोगे, उसके अंदर 2 जेम्स के गोलियां निकलती थी और उसको खाते थे बच्चे लोग। क्या मजा आता था। ही मैन का डब्बा रहता था उसमें। अभी आजकल के बच्चे लोगों को पता ही नहीं है ये, पुरानी बात कह रहा हूँ।
और दूसरा, कभी कभार दिवाली के टाइम में मेले में जब हम जाते थे तो वहां पर बहुत दूसरे प्रकार के खिलौने मिलते थे। खिलौने मतलब फॉर प्ले टाइप, चीनी के बने हुए छोटे छोटे खिलौने आते थे, आप लोगों ने देखा है? मतलब फुल्ली मेड ऑफ शुगर, फुल्ली पूरा चीनी, अंदर चीनी बाहर चीनी, पूरा चीनी, लाल पीला ग्रीन येलो ऑरेंज सब कलर का। और हम लोग को इतना अट्रैक्शन होता था, क्या बाप रे, उसको खरीद के खाएंगे, तोड़ तोड़ के खाते थे चीनी, बतासा बतासा टाइप। यस, प्रियंका माता जी, शेखर प्रभु, सुरक्षा माता, तो वैसा होता था। तो उन्होंने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। अरे पहले समझ, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए पहले ये एग्जाम्पल समझो। जिस प्रकार से हमारा शरीर है, शरीर किसका है? पंच धातुओं का, पंच महाभूत का बना हुआ है, और उसमें अंदर में क्या है? हमारी आत्मा है बैठी हुई, आत्मा परमात्मा दो बैठे हुए हैं। तो उस प्रकार जब हम देखते हैं कि शरीर और आत्मा में अंतर है, हमारा शरीर के बाहर क्या है? पंच महाभूत, और अंदर आत्मा, जो एसेंस जो है अंदर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से बाहर रबड़ अंदर जेम्स, बाहर रबड़ अंदर जेम्स, हमारा शरीर कुछ इसी प्रकार से है। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, दे आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल। उनके अंग कांति सब कुछ उनके क्या है? इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। उनका कुछ भी मटेरियल नहीं है उनके जगह में, अंदर चीनी बाहर चीनी, अंदर चीनी बाहर चीनी, फुल्ली 100% लाइक दैट। ऐसे भगवान को अगर हम अपने नियम दागेंगे, भगवान कृष्ण, अरे भगवान ने रासलीला की, अरे तुमको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? Why you are having problem? अरे कृष्णा expanded in as many forms, और उनकी शक्तियां हैं। अगर मान लीजिए कोई अपने शरीर को अगर जिनके शरीर से कोई अगर निकला है, कृष्ण के शरीर से श्रीमती राधा रानी निकली, तो भाई उन्हीं की शक्ति हुई ना, तुझे क्या टेंशन हो रही है? Why you are worried? अगर कोई अपने हाथ में, अगर हाथ से वो रसगुल्ला खा रहा है कोई चाट चाट के, अरे भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अपना अंगुली चाट रहा है वो, या अपने हाथ को किस करता है कोई, तो क्या फर्क पड़ता है बताइए? अरे ही इज किसिंग हिज ओन हैंड, तो अरे भाई यू आर किसिंग योर ओन हैंड। नो, तो कृष्ण और राधा रानी, जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल सखाएं हैं, सब भगवान कृष्ण के आंतरिक शक्तियों से आए हैं। इसलिए तत्व को समझना जरूरी है, फिर आप समझिए भगवान को। बिना तत्व के समझेंगे तो फेल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बिल्डर हो जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो एक छोटी सी कथा बोल के मैं विराम दूंगा कि राधा रानी हमेशा भक्तों पे कृपा बरसाना चाहती है। एक समय की बात है, विश्वरूप प्रभु ने हमारे कार्तिक यात्रा लेक्चर में, लास्ट कार्तिक यात्रा में ये कथा बताई थी। तो पीली पोखर की कथा है। तो किस प्रकार से ऑलवेज देयर इज वन थिंग, देखिए राधा रानी को एक स्पेशल वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से। तो उसके पीछे भी ये पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा मुझे, ये पूरी इस कथा के पीछे। तो एक बार दुर्वासा मुनि ब्रजमंडल में आते हैं और इधर उधर घूमते हैं। अभी दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है, भयानक क्रोधित व्यक्ति है, एकदम भयानक, मतलब बहुत टफ है उनको संतुष्ट करना, ठंडा करना। उनको कौन ठंडा करे? उनको शांत कर रहे हैं। तो एक बार कुंती महारानी ने बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की थी, तब उन्होंने उनको संतुष्ट किया था। तो एक बार वो इसी प्रकार से घूमते 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 ब्रजमंडल में आते हैं और बरसाना पहुंचते हैं। बरसाना पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं एक छोटी लाली अपने दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ खेल रही है, वहां पर क्रीड़ाएं कर रही है। बहुत छोटे छोटे, कभी देखा होगा आपने बचपन में, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली बच्चियां, लड़कियां क्या करती हैं, अपना एक छोटा सा टॉय किचन बनाएंगी, फिर एक स्टोव बनाएंगी, ओवन बनाएंगी, सो मेनी थिंग्स, एंड दे विल कुक आल्सो, दे विल कुक सो मेनी थिंग्स। इस प्रकार से वो डिलीशियस डिशेस बनाती हैं, सब मिट्टी से, सब मिट्टी से, राइट। अपने प्ले थिंग्स सब कुछ, वो अपना प्लास्टिक स्टोव रहता है, स्टील का स्टोव रहता है, छोटे छोटे स्टोव बनाते हैं, या फिर मिट्टी के स्टोव रहते हैं, उसी में वो खाना बनाता है और उन्हीं में आनंद आता है। तो ये उनका नॉर्मल नेचुरल प्ले है। तो राधा रानी भी उसी तरह से खेल को, मतलब अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उसी बीच में दुर्वासा मुनि आते हैं और इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अरे बाप रे, he became so pleased by seeing श्रीमती राधा रानी, topmost of all the beauties। तो उसके बाद जैसे वहां पहुंचते हैं, बोलते हैं लाली मुझे कुछ भोजन करा, आई एम हंग्री, सो हंग्री, प्लीज फीड मी समथिंग। तो राधा रानी बोलते बिल्कुल मैं तुमको खिलाऊंगी, बिल्कुल खिलाऊंगी, देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए रोटियां बनाई है, पूड़ियां बनाई है, आई हैव मेड स्वीट राइस आल्सो, पायस बनी से खीर बनाया मैंने आपके लिए, जरूर खाइए आप। अब दुर्वासा मुनि कंफ्यूज हो गए, क्या बात कर रही हो? अरे ये मिट्टी का बनाया हो, ये सब खिलाओगे? नहीं नहीं बाबा चिंता मत करो, ये दिस इज मिट्टी का नहीं है, ये तो मैंने एक्चुअली बनाया, अभी बनाया, गरम गरम है, आप लोग। और इतनी भोली भाली तरीके से श्रीमती राधा रानी ने
दुर्वासा मुनि को ये अर्पण किया। दुर्वासा मुनि ना ही नहीं कर पाए। इतने क्रोधित व्यक्ति, हमेशा जो रुद्र के स्वभाव के हैं, रुद्र के अंश हैं दुर्वासा मुनि, वो एकदम ठंडे हो गए। अब वो ना नहीं कर पा रहे। और जैसे उन्होंने वो अभी जबरदस्ती सारी गोपियां मिलकर बोले, बाबा खा लो, बाबा खा लो, खा लो, आप आए हो, आपका गेस्ट रिसेप्शन किए बिना हम नहीं छोड़ेंगे आपको। तो उन्होंने उनके मुंह में ठूस दिया, पूरी ठूस दी, रसमलाई ठूस दी, जितने भी पकवान बनाए थे सब ठूस दिए। और ठूस के जैसे वो मिट्टी का बना हुआ सब कुछ खा रहे हैं, उनको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। He had never tasted anything like this। श्रीमती राधा रानी के हाथ का बना हुआ जो अर्पण किया हुआ भगवान कृष्ण को, ऐसा भोग उन्होंने स्वीकार किया। उनकी आंखों से भाव के आंसू बहने लगे, झड़ियां लग गई उनकी आंखों से। वो महाभाव में आ गए, वो सॉरी भाव में आ गए, इतने वो भक्ति में परिपूर्ण हो गए। बोले कि लाली तूने क्या बनाया है? अरे भले ये मिट्टी का है लेकिन इसमें इतना स्वाद है। अरे तू असली में अगर कुछ बनाएगी तो कितना स्वादिष्ट होगा। तो मैं तुझे वरदान देता हूँ। इसके बाद से ऑफकोर्स दुर्वासा मुनि कौन होते वरदान देने वाले, बट ये व्रज में ये बात फैल जाती है जो मैं बता रहा हूँ। अब से तू जो भी कुछ बनाएगी, तेरे हाथों का बना हुआ हर चीज सुस्वादिष्ट होगा। जो भी खाएगा उसकी आयु चिरायु होगी, और वो हमेशा बलशाली होगा, और कभी रोगी नहीं बनने वाला। तो ये 3 प्रकार के उन्होंने वर दिए, बलशाली होगा, चिरायु होगा, और उसे कभी रोग नहीं होने वाला। तो ऐसी बात जब गोपियां सुनती हैं, वृषभानु महाराज सुनते हैं, कीर्तिदा सुनती हैं, सब पूरे ब्रज में पूरा फैल जाता है, एकदम फुल्ली फैल जाता है। और फैलने के बाद हर जगह, गांव में हर जगह फैल जाता है। उसके बाद तो 8 किलोमीटर दूर में तो नंदगांव है। नंदगांव में लाइक यशोदा मैया हियर्स दिस। अरे अच्छा, तो श्रीमती राधिनी को ये वरदान मिला है। मैं एक काम करती हूँ, मेरे लाला के लिए राधा रानी कुकिंग करने के लिए आएगी, ठीक है, मैं चाहती हूँ राधा रानी कुकिंग करने आए। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला वृषभानु महाराज को, आपकी लाली, क्योंकि आपके लाली को यह वरदान मिला है, तो मैं चाहती हूँ मेरे लाला के लिए वो कुकिंग करने के लिए आए, ताकि उसकी चिर आयु हो, वो बलशाली रहे, उसकी कभी हमेशा निरोग रहे। तो ऐसे करते करते हर दिन, अभी राधा रानी भी यही चाहती थी समाओ, तो दुर्वासा मुनि ने एक प्रकार से लीला में एक स्पेशल कैटलिस्ट का काम किया। तो उस कृपा के कारण हर दिन श्रीमती राधा रानी जाती थी, अपनी सखियों के साथ जाएंगी, नंद भवन में जाएंगी, वहां पे कुकिंग करके, भगवान के दर्शन करके, भगवान को भोग अर्पण करके फिर आ जाएंगी। तो ये हर दिन का उनका शेड्यूल था। इस प्रकार से एवरी डे दिस वाज हैपनिंग। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह, कुछ लोग बोलते हैं विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ है। देयर आर मेनी एट एज मेनी 5 टाइम्स, 5 बार विवाह हुआ है, एक बार नहीं। लेकिन हमें कथा को समझना पड़ेगा, उनका भाव क्या है, व्हाट इज द मूड। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ जो भाव है, वो राधा रानी के साथ वो भाव नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी के साथ स्वकीय भाव है। वहां पे फॉर्मल रिलेशन है, तुम मेरी पत्नी हो, ठीक है, चलो, और क्या, एवरीडे मॉर्निंग में एक साथ, चलो ठीक है, शी विल कुक समथिंग फॉर मी, शी विल फीड मी, शी विल जस्ट, तो वो लव इज लाइक दैट। बट दिस काइंड ऑफ लव, इससे भी ऊंचा लव है क्या? कौन सा प्रेम सबसे ज्यादा है? भगवान श्री कृष्ण रसराज श्री कृष्ण है, हर प्रकार के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। उसमें से ये रस, इसका तो आस्वादन सबसे श्रेष्ठ आस्वादन है। तो ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जितने भी ये सब लीलाएं हुई हैं, ये परकीय रस में हुई है, लेकिन फिर भी 5 बार ऐसा व्याख्यान है जब कृष्ण का और राधा रानी का विवाह हुआ है। एक तो भांडीर वन में ब्रह्मा जी आकर उन्होंने विवाह करवाया, दूसरा गोपियों ने विवाह करवाया। गठोली नाम का एक स्थान है गोवर्धन के पास में, गठोली, जहां पर गोपियों ने और कृष्ण के पीछे गांठ बांधकर उन्होंने, देखिए व्रज में जितने भी नाम है, नाम के और उनकी लीलाओं के पीछे रिलेशन है। ऐसा ही ऐवे ही कोई नाम नहीं रख दिया है। जहां पर भगवान ने बोला मैं परसों आने वाला हूं, परसों आऊंगा, गोपियों चिंता मत करो, उस जगह का नाम पड़ गया परसों। इस प्रकार से एक गांव का नाम है सी, उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि थोड़ा आगे चल के गोपियों को भगवान कृष्ण ने बताया, देखो शीघ्र में आने वाला हूं, बहुत शीघ्र आने वाला हूं, इसीलिए नाम पड़ गया सी, है ना। या फिर एक स्थान का नाम है सपोली। सपोली का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर पसोली, तो अभी अपभ्रंश हो गया है वो सपोली का, क्योंकि वहां पर सांप के जो असुर थे, अघासुर का वध किया। उसी प्रकार से एक जगह का नाम है चौमुहा। चौमुहा का नाम इसलिए है क्योंकि 4 मुख से ब्रह्मा जी वहां पर प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब लीलाएं वहां पर ब्रज में ऐसी लीलाएं होती है। बरसाना नाम क्यों है? जहां पर कृपा की वृष्टि होती है, वहां पर आंसुओं, अगर आप बांसुओं की अगर लड़ी लगा देंगे तो कृपा की वृष्टि होती है। तो आवर रिलीजन इज एक्चुअली क्राइंग रिलीजन। ये आवर रिलीजन, चैंटिंग हरे कृष्णा इज एक्चुअली क्राइंग।
प्रभुपाद यूज्ड टू से, प्रभुपाद कहते थे हम जब नाम जप करते हैं किस प्रकार से नाम जप करना चाहिए। अभी एटलीस्ट 2 दिन जो आ रहा है हमारे नाम जप में ये फोकस रहना चाहिए कि किस प्रकार से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे शब्द क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा मिलना बहुत मुश्किल है। अगर माँ की कृपा ना हो तो पिताजी की कृपा कैसे मिलेगी? इसलिए पिताजी को पकड़ना है तो माता जी की, मम्मी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो राधा रानी वहां गई, हर दिन कुकिंग करती थी। तो अभी भी आप अगर जाएंगे ब्रज में तो कितने लोग नंद भवन गए हैं? नंद भवन नंदगांव के ऊपर अगर आप लोग गए होंगे तो एक चीज मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। ओके, शारदा जी गए हैं तो वहां पर जो विग्रह हैं अगर आपको याद आएगा, बहुत सारे विग्रह हैं। कृष्ण बलराम दो बैठे हुए हैं, दो भाई। कृष्ण के उनके भाइयों के साइड में यशोदा मैया है और नंद बाबा है, और उस साइड में यशोदा मैया के साइड में राधा रानी है, और नंद बाबा के साइड में धनसुखा मनसुखा श्रीदाम एंड मधुमंगल, ये दो सखा उनके साइड में। अगर कभी दर्शन करने को मिले, कभी वृंदावन यात्रा हुई तो ऐसे दर्शन करने को मिलेंगे। तो कैसे समझेंगे कृष्ण और बलराम कैसे हैं? क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों के सर पे मोर पंख है, दोनों बांसुरी लगा के रखे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन कृष्ण है कौन बलराम है। तो अभी वहां पर अगर जाना है तो समझने का इजी तरीका क्या है? कृष्ण यशोदा मैया के ज्यादा प्रिय थे, मोस्ट डियर, छोटे बालक हैं, इसलिए कृष्ण यशोदा मैया के साइड में जो है वो कृष्ण है। देखने में दोनों एक है, कृष्ण बलराम दोनों ही ब्लैक, देखने में ब्लैक ही लग रहे हैं, दोनों ही आंखें भी एक ही जैसी हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा हाइट 19-20 है, आप समझ लें बलराम जी थोड़े बड़े हैं, कृष्ण थोड़े छोटे हैं। बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से दर्शन होंगे। और आंखें बलराम जी की थोड़ी नीली है एंड कृष्णास ब्राउनिश, लिटिल बिट डिफरेंसेस आर देयर। अदरवाइज देख के किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन कृष्ण है कौन बलराम है, दोनों एक ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि जब घर पे छोटे बालक जब आते हैं, दो छोटे बालक अगर दो जुड़े भाई हैं, अभी कृष्ण और बलराम में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए जब भी घर पे कुछ, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा जुड़े बच्चों का भी एक ऐसा होता है, तो जुड़े बच्चों को अगर आपको कुछ सेट देना होगा, कपड़ों का सेट देना है, तब क्या होगा? एक बच्चे को आपने कुछ दिया, दूसरे को नहीं दिया, बस तो तिल तो ना ज्यादा করে দেবে বাড়িতে, है ना, उत्ताल झमेला। उसी प्रकार से अगर एक बच्चे को आपने एक सेट कपड़ा दिया, एक खिलौना दिया, आपको दूसरे के लिए भी वही लेके आना पड़ेगा, दोनों के लिए सेम सेट लाना पड़ेगा, तब जाके दोनों संतुष्ट होंगे। उसी प्रकार से कृष्ण के लिए जो सेट लाते हैं, बलराम भी अपने लिए वही सेट चाहते हैं, मुझे भी वो चीज चाहिए, या बलराम जी के लिए जो चीज आते हैं कृष्ण के लिए वही चीज लाते हैं। माता पिता को पता है भाई 2 सेट लेना है हर चीज, इसीलिए कृष्ण बलराम दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, दोनों बांसुरी पकड़ रहे हैं, दोनों के सर पर मोर पंख है। तो ये है। तो उसी साइड में लेफ्ट साइड में धनसुखा मनसुखा श्रीराम और मधुमंगल, ये लोग खाने पीने वाले लोग हैं। ये लोग सामने नहीं देखते, ये लोग साइड में एक रूम में देखते हैं, एक रूम में झांकते हैं, लेफ्ट साइड में उनका रूम, उनका आंखें इस साइड में। वो क्यों है? क्योंकि साइड में एक पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ है सिर्फ लड्डुओं से। दैट इज अ स्पेशल फ्लेवर ऑफ लड्डू। विश्वरूप ये सारी कथा बताते हैं, मैं सारी जो अभी बता रहा हूँ एवरीथिंग इज फ्रॉम विश्वरूप। तो लड्डू भरे हुए रहते हैं एक साइड में पूरा का पूरा, उसको कहते हैं बंटा भोग। बंटा भोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भोग श्रीमती राधा रानी हर दिन बना के लेके जाती है, 1 लाख लड्डू रख के जाती है, ताकि भगवान को कभी भी अगर भूख लगे, ठाकुर जी को कभी भी अगर भूख लगे, वहां से डायरेक्ट निकाल के खा सकते हैं। उस पर कभी तुलसी नहीं पड़ती, वो रेडी टू बी सर्व्ड है एवरी टाइम। हम लोग घर पे कभी हॉर्लिक्स कॉम्प्लान मिला के कभी भी पी देते हैं, उसी तरह से भगवान के लिए भी रेडी टू बी सर्व्ड। वो एक लड्डू उठाएंगे खाएंगे, एक लड्डू उनको भोग नहीं लगाना, डायरेक्ट ही वो खाएंगे, तुलसी उलसी नहीं पड़ती उसमें, इसी उनका नाम क्या है? बंटा भोग। तो नंदगांव का बंटा भोग बड़ा फेमस है। तो इसीलिए हमेशा धनसुखा मनसुखा सामने नहीं देख रहे, खाने पीने वाले है ना, साइड में देखे, एकदम दोनों साइड में एंगल में खड़े हैं। क्यों? उस रूम पे नजर है, उसमें 1 लाख लड्डू पड़े हैं, कब खाने को मिलेगा? और भगवान मधुमंगल को 1 लाख लड्डू भी दे दो तब भी भूख नहीं मिटती उसकी। That's why, because they are spiritual, कुछ भी कर सकते हैं, कितना अनलिमिटेड एंजॉयमेंट। तो इस प्रकार से राधा रानी हर दिन भगवान के लिए भोग बना के जाती थी, और साथ में बट्टा भोग भी बना के जाती थी, ताकि ठाकुर जी को कभी भी कोई असुविधा ना हो। तो एक दिन यशोदा मैया को बहुत टेंशन, मतलब इतनी आतुरता होती है, अरे इस राधा रानी को मुझे अपनी बहू बनानी है, आई वॉन्ट टू मेक हर माई डॉटर इन लॉ। तो मुझे क्या करना है? इमीडिएटली आए देखा ना ताए, मतलब आओ ताओ कुछ नहीं देखा, एकदम हाथ में घर पे हल्दी था, हल्दी लाई और राधा रानी के हाथ पीले कर दिए, हाथ पकड़ के पीले कर दिए। अभी एक सुसज्जित समाज में, आज की समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सुसज्जित समाज में इस प्रकार की अगर कोई घटना घटे, क्या रे भाई एक लड़की गई किसी और के घर पे, वहां पे हाथ पीले करके आ गई,
नहीं शर्म की बात है, अरे भाई क्या माता पिता से पूछना चाहिए ना, आजकल उल्टा होता है, माता पिता से पूछने के बिना ही शादी कर लेते हैं। तो वो राधा रानी इस प्रकार से उनके हाथ पीले कर दिए उधर। अब राधा रानी खुश तो बहुत हो रही थी, बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, और उनके साथ ललिता विशाखा दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, यही तो मन की मुराद थी उनकी। तो वो घर लौटते आती है, इस प्रकार से वो आती है, और यशोदा मैया भी बहुत खुश है कि मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगी। तो ऑफ कोर्स कृष्णा's all wives are expansion of कृष्ण of राधा रानी, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, चित्रा, जितने ये जितने भी भगवान कृष्ण की जो 16,108 स्त्रियां हैं, ये सब राधा रानी की तो अंश हैं। तो इस प्रकार से कभी विचार नहीं करना चाहिए, कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, बहुत बार विवाह हुआ है। एक बार तो ऐसा विवाह हुआ जब कृष्ण और बलराम जब लौट के आते हैं वृंदावन में, हम लोग रथ यात्रा में हम लोगों ने कहानी बताई, तो जब कृष्ण और बलराम 100 साल के बाद जब लौट के आते हैं, तब यशोदा मैया की बहुत इच्छा थी, भाई देवकी ने इतने विवाह तुम्हारे देखे, मैंने एक भी नहीं देखे, मुझे तुम्हारा विवाह करवाना है। ब्रज में जितनी भी गोपियां थी सबको पकड़ के कृष्ण से विवाह करवाया उन्हें। एक गांव है नंद यमुना के इस पार में, गोकुल के पास में गौरावई बोल के एक स्थान है, वहां पर जितनी जितनी ये गोपियां थी उनके साथ विवाह करवाया। और तो और एक और जब जब ब्रह्मा जी सारे गोप बालकों को लेकर जाते हैं, चुरा के लेकर जाते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण जितने भी ग्वाल बाल सखा थे उन सब में भगवान श्री कृष्ण मैनिफेस्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आया कि ये सब कृष्ण ही है। अरे जितने वो तो छोड़ दीजिए, गाय कोई बछड़े भी कृष्ण हो गए, गाय भी कृष्ण ही थे, पूरे 1 साल तक ऐसी लीला हुई थी। उस समय 1 साल के अंदर पौर्णमासी की कृपा से सारे गोप बालकों का विवाह हुआ था, जितनी भी गोपियां थी सबका विवाह गोपी बालकों से हुआ था। तो 1 साल मतलब दिस इज अ स्टोरी, कृष्ण के साथ ही गोपियों का विवाह हुआ है, सारी गोपियों का विवाह ऐसे भी ऑफिशियली हुआ है। तो ये भी एक तरह से लीला है। तो हाँ, तो मैं जिस जगह पे था, तो राधा रानी जब लौट के आती है, जिस प्रकार से लौट के आती है, अब जैसे जैसे आ रही, खुशी तो थी, लेकिन जैसे जैसे बरसाना पहुंच रही है, टेंशन भी हो रही है, भाई अरे माँ बाप को तो मैंने बिना पूछे अपना हाथ पीला करवा के आ गई, मेरे चरित्र का क्या होगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, छी छी करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसी संध्या होगी शाम के समय, बरसाने के नीचे एक पोखर है जिसका नाम है पीली पोखर, पीली पोखर। अभी नाम पीली पोखर है, तब तब उस समय नाम पीली पोखर नहीं था। तो वहां पर श्रीमती राधा रानी जाती हैं और वो अपना हाथ वहां पर उस स्थान पर धो लेती है, और जैसे ही धोती हैं, होल पॉन्ड बिकम्स येलो, पूरा का पूरा 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 पॉन्ड, मतलब सोचिए हम हाथ धोएंगे तो क्या होगा, लेकिन वो राधा रानी का प्रेम का, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, पूरा का पूरा तालाब पूरा पीला हो जाता है। पूरा का पूरा तालाब पीला हो जाता है। उसी देखिए भगवान श्रीमती राधा रानी का प्रेम की क्या परिकाष्ठा है, जब वो रोती भी है तो पूरे तालाब बन जाते हैं। राधा रानी ने एक बार मान कर लिया कृष्ण से, तो उसमें क्या हुआ, मान सरोवर की सृष्टि होगी। वहां पर एक्चुअली मान सरोवर वहां पर भी है, अगर आप जाएंगे, जहां पर शिव जी बाद में गोपी बनते हैं। उसी तरह से एक और ऐसी लीला आती है, कृष्ण और राधा रानी दोनों बाजू में बैठे हुए थे, और उनको लगा कि शायद कृष्ण विल बी सेपरेटेड फ्रॉम मी। मधुमंगल बात एक ऐसी बात कह देते हैं कि अरे मधु चले गए, एक मधुमक्खी आ गए थे, तो उन्होंने उस समय बोला कि मधु चला गया, वो मधु को हटा दिया उन्होंने, और राधा रानी कृष्ण के पास में बैठी हुई है, आंखों से ऐसी अश्रु की धारा बह रही है, ऐसे अश्रु की धारा बह रही है, सिरिंजेस में धारा बहती थी। आंख सामने पूरा का पूरा सरोवर बन गया, प्रेम सरोवर। सांकेत के पास में एक स्थान आता है, बरसाना और नंदगांव के बीच में एक स्थान आता है, वो है प्रेम सरोवर। तो राधा रानी के प्रेम की करुणा क्या है, हम लोगों का प्रेम कितना है, कुछ भी नहीं है। इस जगत में सब काम है, प्रेम कुछ नहीं। तो इस प्रकार से राधा रानी के ये भी एक लीला होती है। तो उस समय वो हाथ धोती हैं, धोने के बाद पूरा सरोवर पीला हो जाता है, और दौड़ के जाती हैं जितनी भी ललिता विशाखा और सब गोपियां सब ऊपर वृषभानु के मंदिर में जाती है, मतलब के प्रसाद में जाती है, और चुपचाप बैठ जाती है, किसी को पता ना चले, चुपचाप। उसके बाद नेक्स्ट डे सोचिए, ब्रज में जब भी कुछ, ऑफ कोर्स विश्वरूप प्रभु जिस प्रकार से ये कथा कहते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन आल्सो सच नाइस स्टोरी। और हम लोग पीली पोखर के बाजू में बैठ के उनकी कथा सुने, मतलब घंटों घंटों आप उनसे कथा सुन सकते हैं। ही हैज सो मच लव फॉर श्री वृंदावन धाम। तो वो बता रहे थे ना, ही सेज व्रज में क्या है, एवरीवन इज एक्सपर्ट, उनको सबको पता चल जाता है कि भाई क्या हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा। तो उनको लगा रहे पीला कैसे हो गया, पीला कैसे हो गया, अरे पीला कैसे, अरे पीलो कैसे हो गया, ये तालाब पीलो कैसे हो गया, कल तक तो ठीक था, आज कैसे पीलो हो गया। तो वो आपस में चर्चा करते हैं, शायद राधा रानी गई होंगी वहां पर, यशोदा मैया बहुत खुश हो गई होंगी, उनके खुशी में हाथ पीले कर दिए होंगे,
और वो जब यहाँ आ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि क्या होगा, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरी माताजी क्या कहेंगे। इसी लोक लज्जा से उन्होंने यहाँ हाथ धोए होंगे और पूरे व्रज में पूरे फेमस हो जाता है कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से तय हो गया है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना घटती है और सबने पूरी स्टोरी कॉन्कॉक्ट कर दी। मतलब सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग बहुत बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, आप कुछ ना बोले तो समझ में आ, स्पेशली ब्रज में, क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान है, उनको समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा, बिकॉज दे लव कृष्णा एंड राधा रानी लाइक एनीथिंग। और वो पूरा एकदम ढिंडोरा पीटते पीटते पूरा एकदम मृदंग बजाते हुए खोल करताल सब लिए पहुंचे ऐसे एक बार वृषभानु मंदिर है, सब कोई एकदम पूरा पूछ कर देते हैं, अरे भाई वृषभानु महाराज बधाई हो बधाई, अरे ढूम ढूम ढूम, पूरा एकदम बैंड बाजे के साथ पहुंच जाते हैं वृषभानु मंदिर में। और वृषभानु महाराज भी बोलते हैं, अरे क्या हो गया, आप लोग इतने साजो सामान के साथ क्यों आ गए, क्या हो गया आपको, कुछ इतने खुश क्यों लग रहे हो। देन ब्रजवासी स्टार्ट टेलिंग, अरे आपको पता नहीं, आपकी बेटी का तो हाथ पीले हो गए। क्या बात करते हो, हमारे यहाँ बेटी के हाथ पीले हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो इस प्रकार से ऐसे नहीं हो सकता। तो ये वृषभानु महाराज को पूरी कथा पूरी जब बताते हैं, तब वृषभानु महाराज भी अंदर से बहुत खुश होते हैं, कीर्तिदा मैया भी बहुत खुश होते हैं। तो ये मन मन में इतनी उनकी भरी खुशी हुई थी कि हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत खुश हो गए कि अरे हम तो यही चाहते थे कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से हो जाए। तो ये उनके अंदर मन में ये चल रहा था। उस समय यशोदा मैया को जब शाम हुई, तब जाके उनके मन में विचार आया, अरे मैंने भाव में आके तो ये उनके हाथ तो पीले कर दिए, लेकिन मुझे तो उसके हाथ पीले नहीं करने चाहिए थे, मुझे तो एटिकेट वाइज उनके माता पिता को पूछना चाहिए था। गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे, क्या करूं। तो अंदर अंदर में कचोट रहा था उनको, क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो इस प्रकार से वो सोच रही थी। उसी समय उसके बाद दिन, नेक्स्ट दिन पूरी की पूरी 4-5 पूरे बैलगाड़ी भर भर के एकदम मोतियों की माला के साथ वृषभानु महाराज ने एक पूरी की पूरी पलटन भेज दी, एक रेजिमेंट भेज दी मोतियों की। आप लोगों ने सुनी है ये कहानी, मोतियों का मुक्ता कुंड। अगर आपको पता है तो मैं बताता हूँ, ये कहानी इसी के कंटिन्यूएशन में है। भगवान ने एक मोतियों की खेती की थी, उससे रिलेशन में। तो ये कहानी कहाँ पे खत्म होती है, तो इतने सारे मोती भेजे अभी लद के, क्योंकि वृषभानु महाराज को बहुत अच्छा लगा ये अपील, हाँ भाई विवाह होने वाला है, विवाह होने वाला है, बहुत अच्छा लगा। तो वो चले गए, उन्होंने बहुत सारे बैलगाड़ियां भर के मोतियों की माला, मोतियों के पूरा भर के उन्होंने भेज दिया। और नंद बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा ये तो मतलब बोलते हैं ना शगुन, विवाह का जब शगुन होता है मतलब कुछ लेन देन, बात पक्की हो गई। एज एन एटिकेट ऑफ, एज अ टोकन, ही एक्सेप्टेड दैट। लेकिन दूसरा टेंशन ये भी हो जाता है कि नंद बाबा को लगने लगा, मैंने ले तो लिया, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा उनको, आई शुड ऑल्सो गिव समथिंग इन रिटर्न। मैं क्या दूं, व्हाट शुड आई गिव। अरे मैं तो वृषभानु महाराज के जैसा समृद्धिशाली नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये बात, व्हाट शुड आई डू। कृष्ण को समझ में आया, बाबा क्या हो गया, टेंशन में क्यों लग रहे हो। बोले देखो, ये वृषभानु महाराज ने इतने सारे मोतियों का गाड़ी भर के भेजा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसका प्रतिदान करूं। भगवान विष्णु बोले चिंता मत करो बाबा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चोरी छुपे गए, बाबा को बोला बाबा मुझे कुछ मोती दो। क्या करेगा बेटा, नहीं मोती दो ना, दो क्यों, क्या करने क्या वाला है, नहीं मुझे दो। तू करेगा क्या बता। बाबा मैं खेती करूंगा। खेती, अरे बेटा खेती फलियों की होती है, चने की होती है, चावल की होती है, गेहूं की होती है, मोतियों की खेती नहीं होती। मोतियां तो समुद्र से आते हैं, समुद्र सीपियों से आते हैं, बेटा उसकी खेती नहीं होती। बाबा मुझे खेती करनी है, नो आई वांट टू ग्रो मोतीस, मुझे दो, मुझे कुछ मुझे मोती चाहिए। अभी सोचिए भगवान कृष्ण ब्रज में जब भी कुछ कहते हैं, उनकी कभी ना नहीं होती, जो भी बोलेंगे इतने मोहित अवस्था से बोलते हैं कि भगवान की बातों को सब कोई मान लेते हैं। नंद बाबा बोले ठीक है बेटा ले ले, मेरे पास ऐसे भी कुछ देने के लिए तो है नहीं उनको, तू लेके जा, क्या करना है चल, जो भी करना है। तो भगवान कृष्ण जाते हैं और ग्वाल बाल सखाओं के साथ जाते हैं अपने पास ही में, पावन सरोवर के पास में एक स्थान है मोती कुंड। मोतियों की लीला बहुत बार हुई है वृंदावन में, तो इस प्रकार से एक लीला की बात हम कर रहे हैं। तो नंदगांव के नीचे ही एक स्थान आता है, पावन सरोवर से थोड़ा आगे जाएंगे मोती कुंड आता है। उस स्थान पर जाके उन्होंने सारे मोती बो दिए सोचिए पूरी लीला उन्होंने श्री कृष्ण लिटिल कृष्णा में देखी होगी। सारे मोती बो देते हैं और बो देने के बाद दूध दही माखन मिश्री सबसे पूरा सींचने लगते हैं। और सारे गोपियां आके बोले बाबा
अरे कन्हैया कर क्या रहे हो? मैं मोतिया सींच रहा हूँ। अच्छा मोतिया सींच रहे हो? अच्छा मोतिया सींच रहे हो, मोती कभी ऐसे होते हैं? अरे समर शर्म करो शर्म, हाउ यू कैन डू दिस, हाउ यू कैन डू दिस, ना 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 ऐसे नहीं होते। अरे तो उसके बाद भगवान कृष्ण बोलते ठीक है चिंता मत करो, तुम मुझे चिढ़ा रही हो, मैं यहाँ पर मोती उगा के दिखाऊंगा, मेरी क्या शक्ति है मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट दिन ही अंकुर आ गए। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से वो पौधे बनने लगे। अब तब भी लोग गोपियां सोच रही है नहीं नहीं ये तो जंगली पेड़ पौधे होंगे, कांटे वाले होंगे, कुछ नहीं निकलने वाला इनसे। आगे चल के देखते हैं, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मोती, मतलब मोती नहीं थे वो, अंगूर के समान इतने बड़े बड़े ये थे। इतने बड़े बड़े फल 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 इतने भर गए, इतने भर गए। वो कुछ मोती लेके गए थे पिताजी के पास से, और उससे कहीं गुना उन्होंने मल्टीप्लाई करके रिटर्न, मतलब गिफ्ट पिताजी के लिए। पिताजी को बोला पिताजी जितने मोती चुनना है चुन लो, ये तुम्हारे दूध दही, ये ब्रज की गौओं का दूध है, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की, ऑफ कोर्स ये ब्रज की मिट्टी है, ब्रज की मिट्टी साधारण नहीं है, और ये गौओं का दूध, ये नॉर्मल गौ है थोड़ी ना, ये तो सुरभि गाय है, ये अमृत भी उत्पन्न कर सकती है, तो ये मोती क्या चीज है। तो नंद महाराज बहुत खुश होते हैं, और वहां से रिटर्न गिफ्ट भेजते हैं, मोतियां, बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट भेजते हैं, बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट भेजते हैं, और इतने अनलिमिटेड क्वांटिटीज में भेजते हैं कि क्योंकि लड़कों की तरफ से थोड़ा मान प्रेशर ज्यादा रहता है ना, उनको थोड़ा तो ज्यादा भेजना चाहिए लड़कियों की ओर। तो उन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट भेजा कि भाई बात पक्की, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से सगाई उनकी मतलब पक्की हो जाती है। फिर आप लोगों ने फिर बाद में भी सुनी होगी कि राधा रानी और गोपियों ने भी कोशिश की थी उगाने की, लेकिन उनके कांटीले पेड़ उगे थे। लेकिन इसी संदर्भ में एक और कहानी भी आती है। श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने एक स्थान आता है, उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया एक और कहानी में, इसी के कंटिन्यूएशन में। डभारो नाम का एक गांव है, तुंग विद्या गोपी का एक गांव है डभारो। वहां जाकर भगवान श्रीमती राधा रानी ने हीरे की खेती की थी, रत्नों की खेती की थी। अभी भी वो स्थान है, रत्न कुंड बोल के एक स्थान है वहां पर, और वहां पर हीरे पेड़ों पे उगाए। अरे राधा रानी क्या नहीं कर सकती, श्री कृष्ण और राधा रानी में क्या अंतर है, दोनों एक ही शरीर दो काया है। तो इस प्रकार से राधा रानी ने भी दिखाया भाई हम कौन सी पार्टी के हैं, शी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। तो इस प्रकार से उनका विवाह ये होता है। ऑफ कोर्स पौर्णमासी जो वहां पर योग माया की एक शक्ति है, उनका डिजायर ये था क्योंकि इनके लीलाओं में थोड़ा और ये चाहिए, पूर्णवासी के कारण उन्होंने श्रीमती राधा रानी का विवाह कहीं और किया, बिकॉज पूर्णवासी वांटेड नो 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 दिस समथिंग एल्स हैव टू बी डन। तो उसका विवाह अभिमन्यु के साथ कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ क्यों, ये सारी लीलाएं आपको श्रीमद् भागवतम में नहीं मिलने वाली, ये हमारे आचार्यों ने रिवील किए हैं। जब भी थोड़ा एलिवेटेड होते हैं भगवान कृष्ण की राधा रानी की लीलाओं को समझने के लिए, जानने के लिए, तब ये सब लीलाएं और भी आपको, अरे लीलाएं रिवील किया आपको दिखने भी लगेंगी, बट हमें उसके बराबर होना है, अपने हृदय को शुद्ध बनाना है भगवान के नाम जप से। वी हैव टू गेट दैट। तो श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट इनकारनेशन ऑफ मर्सी। तो हम प्रार्थना करते हैं राधा रानी से कि हम अच्छी प्रकार से नाम जप कर पाए। तो ये सारी लीलाएं बहुत मधुर लगेंगी आपको, लेकिन इन सब लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए पहले साधना भक्ति बहुत जरूरी है। उस दिन प्रभु जी बता रहे थे साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। पहले रगड़ो, घिसो, जब घिस घिस के हृदय साफ हो जाएगा, तब रागानुगा भक्ति में, राधा कृष्ण की लीला में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब एंट्री मिलती है। इसलिए पहले नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना, नियमित रूप से अपना नाम जप करना, सुबह जल्दी उठना, शास्त्रों का अध्ययन करना, कथा में भाग ग्रहण करना, मंदिर जाना, अभिषेक में भाग ग्रहण करना, ये सब हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए है। इसीलिए देखिए जब भी हम नाम लेते हैं राधा रानी का नाम पहले आता है, बिकॉज शी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा's मर्सी, शी इज आवर मदर, शी इज सर्व आराधिका, सबकी प्रिय मतलब वी कैन नॉट इमेजिन। देयर इज वन सेकेंड, आई विल, देयर इज वन लाइन इन, एक सेकेंड, I will show you. I will recite that line for all of the devotees. There is one line in Sri Radha Kripa Kataksha Stotra. वहां पर मेंशन आता है किस प्रकार से दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी देवी, ये सब किन की पूजा कर रही हैं? श्रीमती राधा रानी की पूजा कर रही हैं। There is one wonderful line and with that we will end.
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। यहाँ पर मेंशन आता है अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। अरे इस जगत में जितने भी ब्रह्मा की, देखिए ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, साथ ही हिमाद्रिजा, हिमाद्रिजा मतलब पार्वती देवी, पुलोमजा, तो पुलोमजा इज शची, पुलोम पुलोम की पुत्री, एंड सरस्वती, देन विरिंचिदा, लाइक सो मेनी गॉडेसेस, विरिंचिदा, इवन सरस्वती। तो ये सारे के सारे जो देवताएं देवियां हैं, तो ये सब इनकी जो आभा है राधा रानी के चरण कमलों की, एक स्फटिक, एक नेल होती है ना, जो नाखून होती है, उनकी जो आभा निकल रही है, ब्रह्म जो भी ज्योति निकल रही है, उनके सामने भी कुछ नहीं है। ये सब प्रार्थनाएं कर रही है श्रीमती राधा रानी से। तो भले ही हम इस जगत में शक्ति की उपासना कर रहे हैं, स्पेशली बंगाल, बंगाल में तो बहुत फेमस है शक्ति की उपासना करना है, काली दुर्गा हमारा शक्ति उपासक, हमारा शक्तिमान के हमारा पूजना, हमारा कृष्ण के मोने कोरिना, जय काली जय कृष्ण। तो बहुत सारे अजीब अजीब फिलोसफीज हैं बंगाल में, भारत में भी है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए शक्ति, ओरिजिनल शक्ति कौन है, ये एक्चुअली शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो मेरे घर के पड़ोसी में एक व्यक्ति थे, वो मेरी माता को चैलेंज करते थे, स्पेशली भक्त बनने के बाद बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बोलते अरे हमारा मायर पूजो करी, माँ, अरे तुम्हें बापेर पूजो कर, हमारा मायर पूजो करी, हम माँ की पूजा कर रहे हैं, अरे मतलब दुर्गा काली की। अरे ये माँ नहीं, ये एक तरह से ट्यूशन टीचर है, ये मार पिटाई करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने रखा है, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। जिस प्रकार से एक पिता की बात बच्चा नहीं सुनता है, तो पिता क्या करते हैं, ट्यूशन टीचर का हाथ दे देते हैं, या बेटा ट्यूशन टीचर तुम पढ़ाओ उसको। उसी प्रकार से माया आंटी धुलाई कर रही है, एकदम धुलाई धुलाई, जूते चप्पल मार मार के हम लोग, और इसको हम बोलते हैं हमारा मायर पूजो कुर्सी। अरे ये वी कैन नॉट इमेजिन, ऑलवेज वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश। ऑफ कोर्स उनका कोई दोष नहीं है उसमें, इसमें हमारा ही दोष है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल कर आए हैं। लेकिन असल में अगर शक्ति की उपासना करनी है, हम भी माता की पूजा कर रहे हैं, एक्चुअली हम माता की पूजा कर रहे हैं। वो कौन माता है, श्रीमती राधा रानी। ऐसे दिन में हमें प्रार्थना करनी है कि हे राधा रानी, कृपया करके हमें भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ाइए, और हम भगवान की भक्ति कर पाए। ठीक है, इस प्रकार से हम आज कथा में विराम देंगे, और परसों श्री राधाष्टमी महामहोत्सव है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ज्यादा करके माला कीजिए, और कुछ स्पेशल स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, वो सब जरूर कीजिए, राधा रानी की कृपा की याचना कीजिए, एक्स्ट्रा जप कीजिए, फास्टिंग कीजिए 12 बजे तक, और उसके बाद भोग लगाकर ग्रहण कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। यस माता जी, पूनम माता जी, आपका कुछ डाउट है? प्रभु जी, हम लोग राधा अष्टमी के दिन भोग क्या लगा सकते हैं? जितना अच्छा पकवान बना सकते हैं वो बनाइए। जैसे जन्माष्टमी में, ऑफ कोर्स राधाष्टमी में ऐसा कुछ नहीं है कि अन्न नहीं लगाना है, अन्न लगा सकते हैं भोग। जितने अच्छे पकवान है भगवान को भोग लगाइए। राधा रानी को नहीं, हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, राधा रानी ऑल्सो राधा सब, गोविंद दोनों को। हाँ राधा गोविंद दोनों। ठीक है, इस प्रकार से। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली इस्कॉन कलकत्ता टेम्पल में श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन भी होंगे, बहुत सारे मंदिरों में चरण दर्शन होते हैं। श्री मायापुर धाम में चरण दर्शन गोपाष्टमी के दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर हो सके कोशिश कीजिएगा, राधा रानी के दर्शन करने जरूर आइए, क्योंकि ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।